हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं। विंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसका ऑफिस में होने वाला था फर्स्ट डे। आखिरकार विंग को जॉब जो मिल चुकी थी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि आखिरकार उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसका जब बिज़नेस कर हो गया, मतलब एक्चुअली विंग की जब बिज़नेस की स्टडी कंप्लीट हुई ना, तो उसके बाद विंग ने खुद के लिए एक लाइन ढूंढने की कोशिश की, कहे तो किसी ऑफिस में ज्वाइन होने की कोशिश की। बट नहीं, 2 साल तक विंग ऐसे ही मतलब नल्ला बैठा रहा। विंग के पास कोई भी काम नहीं था। उसके बाद आखिरकार 2 सालों के बाद हमारे विंग को जॉब मिल चुकी थी, जो विंग की ड्रीम जॉब थी। कहा जाए तो वो बिज़नेस के लिए लोगों को अप्रोच करेगा। एंड देन विंग के पास बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ भी थे। तो इस कंपनी में विंग को अपने आइडियाज़ उनके सामने जो सबमिट करने थे, कहा जाए तो दिखाने थे, जिसके बाद वो लोग डिसीजन लेंगे इस आइडियाज़ पे काम करने हैं या नहीं। तो बट विंग के लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी। इसलिए विंग जल्दी जल्दी रेडी होते हुए जो नीचे आते को था, शीजे क्या मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है? यहाँ लिखे थे विंग तुम 5 मिनट लेट हो और मुझे लगता है वो ठंडा भी हो चुका होगा। विंग कहता कोई बात नहीं शीजे। यहाँ लिखे थे तब तुम कभी भी टाइम पे नहीं आते हो। विंग कहता है शीजे इतने दिनों की आदत भला अब सडनली कैसे जा सकती है? यहाँ लिखे था क्यों, हाँ ऑफिस में अब जॉब लगी है तो जानी तो होगी यार आदतों को। तो विंग कहता हाँ हाँ शीजे चली जाएगी। यहाँ लिखे थे और अच्छे से पहले दिन को इंजॉय करना। विंग कहता शीजे क्या पता मुझे मेरे सर के ऊपर बहुत सारे काम ना आ जाए। तो यान लिखे थे अगर आशान के सर पे बहुत सारे काम आएंगे पर आशान फिर भी सारे काम को हैंडल कर लेगा, मुझे पता है। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच शीजे मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए। ऐसे विंग कहता है। तभी पीछे से पिकअप आते हुए कहता है कि ऑल द बेस्ट विंग। विंग कहता है थैंक यू पिकअप। जहाँ पे हमारा जिन जुशान जैसे यान ली को हक करते हुए कहता है ये कभी मुझे पिकअप करना बंद नहीं करने वाला है क्या यान ली? यान ली कहता है हाँ क्या कर सकते हैं नहीं, तुम तो जानते हो ना तुम्हारा और उसकी मीटिंग बहुत भयंकर थी जिसके कारण वो तुम्हें पसंद नहीं करता। बट फिर भी तो जिन जुशान कहता है हाँ कितना सैड बात है ना कि तुम्हारे कारण वो मुझे झेलता है, यही तो कहता है ना वो। तो यानली कहता है कि हाँ अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। ऐसे यानली हंसते हुए कहती है। तभी जंग चंग आते हुए कहते हैं डैमिट मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा पहला दिन है। तो विंग कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा जंग चंग? जंग चंग कहता है मुझे नहीं हो रहा लेट, समझा? तो विंग कहता ओके ठीक है। एंड जंग चंग के बाइक के ऊपर विंग बैठकर वहाँ से निकल चुका था। जंग चंग कहता है कि किसी से ज़बान मत लड़ाना। विंग कहता है मैं कभी लड़ाता हूँ? जंग चंग कहता है हाँ तू नहीं लड़ाता। ऐसा किसने कहा? मुझे सब पता है विंग, तो किसी से ज़बान नहीं लड़ाएगा। तुझे इतनी मुश्किलों के बाद तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिली है और अच्छे खासी तुम्हारी सैलरी भी होने वाली है, तो इसलिए ध्यान रखना हर चीज़ों की तरफ, समझे? कोई भी मिस्टेक नहीं, समझा? तो विंग कहता ओके मेरे भाई, ओके मैं समझ गया, ठीक है। जंग चंग बस एक स्माइल करता है, अंदर कहता कि ठीक है वैसे तेरा ऑफिस आ चुका है और ऑल द बेस्ट। विंग कहता थैंक यू ब्रो। ऐसे कहते विंग ऑफिस की तरफ देखता, ऑफिस की बड़ी सी इमारत को देखते हुए कहता हाँ आखिरकार मैं आ ही गया। ऐसा कहते विंग अंदर जाता है। देन काउंटर के ऊपर विंग बताता है कि वो न्यू ज्वाइनी है करके। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन विंग को एक कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे विंग की तस्वीर निकालते हैं। देन विंग का तभी की तभी एक आई कार्ड बना दिया जाता है और विंग को दे दिया जाता है। उसके बाद विंग ऊपर के फ्लोर पर जैसे ही आता है, सेकंड लेवल पे जैसे ही आता है, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट थी जो विंग के पास आती है। एंड देन कहता है कि आप न्यू ज्वाइनी हो ना? तो विंग कहता है हाँ। तो कहता है कि चलिए मैं आपको आपका काम समझा देती हूँ। ऐसे कहते वो विंग को लेकर चल जाती है। देन विंग के लेकर जाने के बाद वो कहते कि ये आपका डेस्क रहेगा और आपके जो भी बिज़नेस आइडियाज़ रहेंगे आप बस एक लैपटॉप में एक फ़ाइल बनाकर सबमिट कर दीजिएगा। एंड देन उस फाइल को बस बॉस को ईमेल के थ्रू सेंड कीजिएगा। अब जब आप ईमेल के थ्रू बॉस को सेंड करेंगे, अगर बॉस को वो आइडिया पसंद आता है तो बॉस भी आपको एक ईमेल कर देंगे। बस आपका इतना ही काम है कि आपको अपनी आइडियाज़ को बॉस के साथ शेयर करना है और जब बॉस उस आइडियाज़ के ऊपर काम करने की इजाज़त देंगे तब आपको उस काम को जाकर चेक करना होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें उस बिज़नेस के बारे में, चाहे वो कोई भी बिज़नेस, उसके एनालिस्ट वगैरह सारी चीज़ें करनी होगी और उसकी मार्केटिंग कैसी करनी है वो सब कुछ आपको ही देखना होगा। तो विंग कहता है हाँ जी मैं समझ चुका हूँ। वो कहता है ठीक है फिर वेलकम। ऐसे वो कहते हैं। देन वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। विंग अपने डेस्क को देखते था और एक स्माइल करता है। देन विंग तभी एक छोटी सी फ़ोटो निकालता है जो उसकी फैमिली की थी और विंग उस फ़ोटो को रख देता है। एंड देन कहता है कि हाँ आखिरकार मुझे खुद का डेस्क भी मिल चुका है और मुझे अपना काम समझ में आ चुका है। तो अब विंग
तेरे बिजनेस आइडिया की बारी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद लैपटॉप को ओपन करता है तो विंग कहता है अरे इसका पासवर्ड क्या है। ऐसे विंग कहता है, तभी विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे आप पासवर्ड बता सकते हो। तो विंग की साइड में जो लड़की थी वो कहता है ओ अच्छा तुम न्यू ज्वाइन हो गए, रुको रुको मैं तुम्हें पासवर्ड बताती हूँ। ऐसे कहते वो न्यू ज्वाइनी जो थी ना एक ड्रॉर में से आईडी और पासवर्ड निकालती है। देन कहते कि ये रहा। तो विंग कहता थैंक यू। एंड देन विंग उसके बाद ओपन कर रहा था तो वो लड़की कहती कि वैसे तुमने पहले कहाँ जॉब की थी। विंग कहता सॉरी मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। वो कहता ओ माय गॉड क्या सीरियसली। तो विंग कहता हाँ एक्चुअली मैंने 6 इंटरव्यू को क्रैक किया था एंड देन उसके बाद मैं तब यहाँ पहुँच पाया। वो कहता है ओ माय गॉड इस कंपनी के इंटरव्यू तो बहुत मुश्किल होते हैं ना, लोग तो ज़्यादातर यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू लगते हैं। तो विंग कहता है हाँ पता है, टेस्ट दिया था एंड देन उनके साथ इंटरव्यू वगैरह हुए मेरे, बहुत सारी चीज़ें हुई एंड देन आखिरकार मुझे ये जॉब मिल गई। तो वो कहते हैं वाह सच में तुम बहुत लकी थे। विंग कहता है लकी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेहनत तो मुझे ज़्यादा ही करनी लगी पड़ी ना। वो कहते कि ये बात तो सही कही तुमने, हर जगह पे ज़्यादातर मेहनत ही करनी पड़ती है और मुझे लगता है कि तुम ऑफिस में भी बहुत अच्छे से मेहनत करोगे। विंग कहता है ज़रूर मैं तो मेहनत करूँगा ही। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग ऑफिस में काम करने लगा। हाँ एंड देन जब विंग के पास जो आइडियाज़ थे विंग ने इतने सालों से अपने दिमाग में संभाल के रखे थे, विंग उन आइडियाज़ को होता है ना कि वो लिख चुका था। एंड देन तभी वो साइड में देखते हुए कहता क्या बॉस की ईमेल आईडी मिल सकती है। वो कहते कि हाँ एंड देन विंग को ईमेल आईडी मिल जाती है और कहते कि तो सबमिट कर देना ठीक है। तो विंग कहता देन उसके बाद विंग भाई लगातार 25 आइडिया अपने बॉस को सेंड कर चुका था। देन विंग बस स्माइल कर रहा था और विंग कहता है मेरी आइडियाज़ कुछ ना कुछ तो उनको पसंद आ ही जाएंगे। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से उठकर जा चुका था लंच के लिए क्योंकि लंच का वक्त हो चुका था। एंड लंच के आने के बाद विंग के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, इसलिए विंग होता है सोशल मीडिया पे ही कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ जैसे ढूंढना होता है कि बस सर्चिंग अपना दिमाग को बहुत ज़्यादा जो होता है ना सर्च करने के लिए मजबूर करता है। एंड विंग ऐसे करते हुए उसके जो भी आइडियाज़ आते वो ईमेल के ऊपर सेंड करते जा रहा था और बस देन उसके बाद शाम हो जाती है और विंग अपने घर चला जाता है। और विंग का फर्स्ट डे बिल्कुल भी कामिंगली गुजर चुका था, इसलिए विंग ऑब्वियसली अपने पूरे फैमिली को बताता है कि सच में उसका ऑफिस बहुत अच्छा है करके और विंग को ज़्यादा काम भी करना नहीं पड़ रहा है करके। तो विंग की ये बातें सुनने के बाद वो लगा था कि ग्रेट अच्छी बात है। तो विंग भी बस स्माइल करता है और विंग रात के डिनर के टेबल पर वो बैठा हुआ था। यानली जो करीबन 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, यानली जस्ट बैठी हुई थी और विंग यानली एंड जियांग चंग वो हमारे पीकॉक के घर में रहते हैं क्योंकि यानली की शादी हो चुकी है और यानली के लिए उसके दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पीकॉक ने इन दोनों को अपने साथ ही रहने के लिए कह दिया। इसलिए विंग और हमारा जियांग चंग यानली के साथ ही रहते हैं क्योंकि यानली एंड हमारे इन तीनों बच्चों के फादर एंड मदर उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। इसके कारण वो लोग बस अब जियान जूशान के घर में रहते हैं। कहा जाए तो उनके पास खुद का घर है बट ऑब्वियसली यानली ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई मेरे सामने रहे, इसलिए ये दोनों भाई नहीं बिल्कुल हमारे यानली के सामने रहते हैं। बस अब हमारे विंग अपने कमरे में आता है, अपने लैपटॉप को चेक करते हुए कहता है कि और क्या करना चाहिए, कुछ आइडियाज़ आ जाए। विंग यही सोचते हुए जा रहा था। देन उसके बाद तभी विंग का फ़ोन बजता है, इसके कारण विंग फ़ोन देखता है और विंग कहता है हाँ इसने अब इस वक्त पे कॉल क्यों किया है, हाँ उसे बताया था ना कि मैं आज थका हुआ रहूँगा करके। ऐसे कहते विंग फ़ोन उठाता और कहता वो कहता है ब्रो क्या कर रहा है। विंग कहता है लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। वो कहता है ब्रो किस तरह का काम कर रहा है, रात के वक्त भी तो काम करता है, हाँ नई नई जॉब लगी है तो फिर क्या इतना काम करेगा। विंग कहता बस आइडियाज़ ढूंढ रहा। वो कहता है आइडियाज़ को रहने दे साइड में, चलना तो मेरे साथ नहीं चलना चाहता। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। अरे विंग चलना मास्क पार्टी है। विंग कहता नहीं आना है मुझे। वो कहता विंग ऐसे मत करना यार, तू ही तो मेरा पार्टनर है। विंग कहता हाँ नहीं हुसैन सीरियसली मैं तुम्हारे साथ आऊँ। नहीं हुसैन कहता प्लीज़ 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 ब्रो मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ और मास्क पार्टी है, तू चिंता मत कर, मज़ा आएगा तुझे भी और मुझे भी। विंग कहता जियांग चंग को मैं कैसे समझाऊंगा। तो न्यूसन कहता है अरे यार दीवार से कूद जाना, विंडो से तू आ सकता है ना, वैसे भी नई बात नहीं होने वाली। विंग कहता नहीं हुसैन तू तो मुझे मरवा के मानेगा। न्यूसन कहता आ जाओ ना विंग प्लीज़ प्लीज़। विंग कहता यार बट मुझे कल ऑफिस जाना है और लेट हो गया तो हमारा न्यूज़ कहता है मैं आपको पक्का जगह दूंगा, चिंता मत करिए, बस चलिए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए आधे घंटे के बाद, ठीक है बाय। ऐसे कहते हुए हमारा न्यूज़ फ़ोन कट कर चुका था। विंग लाइक हाँ न्यूज़ आधा काम ना तुमने मुझे बिगाड़ने में कर दिया है, तुमने ही मुझे बिगाड़ा है। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा विंग कहता है बट उसके बाद विंग ये सारी चीज़ें कहता है एंड देन उसके बाद हमारा जो विंग जो था ना वो रेडी होना स्टार्ट कर देता। विंग कहता है मुझे भी मज़ा आएगा मास पार्टी में आखिरकार।
ऐसे कहते वींग जो अच्छे से रेडी होने के बाद लाइक बालकनी से जल्दी जल्दी नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और हमारे न्यू सन का इंतज़ार करता है। न्यू सन अपनी कार से आकर बस रोक देता है बिल्कुल साइलेंटली। एंड देन उसके बाद वो कहता है वीगा वीगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आ रहा हूँ ना, मैं चिल्लाने की क्या जरूरत है। न्यूज़ कहता है मैं तो धीरे से आवाज़ दे रहा था वीगा। विंग कहता है हाँ चलो। एंड देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद न्यू सन उसे लेकर जाने लगता है। न्यू सन लाइक कहता है कि हाँ वैसे आप हैंडसम लग रहे हो, ये लीजिए आपका मास्क। विंग कहता है हाँ अब ये मास्क पार्टी किसकी है। वो कहता है अरे वीगो आपको पता नहीं है क्या, शौशन की पार्टी। विंग कहता है शौशन की, किस बात की पार्टी है। वो कहता है शौशन की ब्रेकअप पार्टी है। विंग कहता है रियली, शौशन के पास इतने पैसे है कि वो ब्रेकअप पार्टी देगा, पैचअप पार्टी देगा, हर तरह की पार्टी वही देता रहता है। सर इस समझ भी नहीं आता है कि उसके माँ बाप इतनी ज़्यादा उसे फ्रीडम कैसे दे सकते हैं। न्यू सन कहता है अब क्या ही कर सकते हैं वीगा, मेरे तक भी मुझे कोई फ्रीडम नहीं देते और ना ही आपकी शीजें देती है, बट क्या कर सकते हैं, चलो पार्टी को हम इंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग बस कहता है कि हाँ अब तो वही करना होगा, उसके अलावा हम दोनों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे कहता है। धन विंग एंड न्यू सन उस पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी में पहुंचने के साथ ही विंग ने अपने मास्क को लगा लिया था, न्यू सन ने भी अपने मास्क को लगा लिया था। देन उसके बाद न्यू सन एंड विंग आते हैं और कहते कि हे शौशन ब्रो। शौशन थोड़ा ड्रंक था। शौशन कहता हे ब्रो वेलकम टू माय पार्टी, इस ब्रेकअप पार्टी गाइस एंजॉय करो। ऐसे कहते शौशन हंसते हुए चिल्लाने लगता है। विंग कहता यार थोड़ा कम ड्रिंक करना। तो शौशन कहता ब्रेकअप हुआ है विंग, ब्रेकअप के दिन तो इतना पीऊँगा कि कोई मुझे संभाल तक नहीं पाएगा। विंग कहता हाँ शौशन मैं तेरा मुझे ना समझ में नहीं आता, तो आखिरकार प्यार 10 लोगों से करता है, अब ब्रेकअप भी 10 लोगों के साथ करता है, तो सारे टाइम के लिए तू पार्टी करता रहता है। तो शौशन कहता अब छोड़ना हाँ एंजॉय करना विंग मेरे प्यारे से ब्रो। गाइस ध्यान दो ये मेरे दोनों प्यारे से बेस्ट फ्रेंड है, इनके साथ बहुत इंजॉय करो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करो। ऐसे कहते शौशन न्यू सन एंड विंग को आगे धक्का दे देता है। विंग लाइक कहता है ये तो पूरी तरह से टल्ली हो चुका है, इसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो न्यू सन कहता है अब छोड़ना, वैसे भी हम देखेंगे ना उसकी तरफ, और वैसे भी हमें इंजॉय करना है, यहाँ से घूमो वहाँ से घूमो एंड डांस करो। ऐसे कहते वो विंग को ठुमका मार देता है। विंग कहता है हाँ नहीं एक बार पूछ तो लेते। न्यू सन कहता है अब डांस करने के लिए भी पूछना होता है क्या, हाँ चलना और ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद विंग जो है ना ग्लासेस लेता है जो शॉर्ट टकीला, एंड देन विंग उससे पीते हुए कहता है कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, गले में थोड़ी सी जलन हो रही है। नहीं न्यू सन कहता है हाँ तुम कम डोज को ही तो हमेशा सहते हो, पावरफुल डोज तो तुमसे सहा नहीं जाता। विंग कहता है हाँ छोड़ो। ऐसे विंग कहता है। देन विंग उसके बाद पार्टी के अंदर ऐसे ही न्यू सन के साथ इंजॉय करने लगता है। तभी विंग कहता है नहीं मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। न्यू सन कहता क्या हो गया विंग। विंग कहता मैं वॉशरूम से आता हूँ। ऐसे कहते विंग कहता शिट यार लगता है कि ये बाहर ही निकल जाएगा। ऐसे कहते विंग अपने मुंह पे हाथ रख के जल्दी वॉशरूम की तरफ ऐसे भाग रहा था, क्योंकि विंग को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, क्योंकि विंग को कभी कभी जो ड्रिंक होती है ना वो सूट नहीं होती है, कहा जाए तो थोड़ा बहुत एलर्जी वाला सिस्टम हो जाता है विंग के साथ। तो विंग बस होता है कि अपने मुंह पे हाथ रख के जल्दी दौड़ते हुए जा रहा था कि सडनली विंग दरवाज़ा खोलता है, तो सडनली जो इंसान सामने था विंग उसके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देता है और विंग वॉमिटिंग करने लगता है। दैन जो इंसान जो उस दरवाजे से बाहर निकला था वो लाइक फ्रीजली वैसे ही खड़ा था। विंग और देन दीवार का सहारा लेते हुए फिर से वॉमिटिंग कर रहा था, उसके पैंट को पूरी तरह से भिगा देता है। एंड देन वो इंसान कहता व्हाट द हेल, ये तुम क्या कर रहे हो। ऐसे वो कहता है विंग कुछ कह ही नहीं पाता, लाइक विंग होता दीवार से चिपक जाता है और विंग कहता आई एम सॉरी रियली रुकी मैं क्लीन कर देता, आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग जल्दी वॉशरूम में जाता है और वहाँ से टिश्यू पेपर थे ना, वो टिश्यू पेपर के रोल को लेकर आता है। जल्दी पूछा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसे कहते विंग जो था ना वो उसके शर्ट के ऊपर से ऐसे पोंछने लगता है। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे उसके पैंट के पास आता है, पैंट के पास आने के बाद थाइस के पास आता है, आई एम सॉरी ऐसे करता है। तभी वो इंसान विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमसे पी नहीं जाती है ना, तो अगर तुमसे हैंडल नहीं की जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा पिया मत करो, एंड देन ये बकवास चीज़ें करना बंद करो। विंग जैसे अपने सर को ऊपर करता है, देन विंग तो उस इंसान की बस आंखों को देख सकता था, क्योंकि उस इंसान ने जो एक ब्लैक कलर के मास्क को वेयर किया हुआ था और विंग ने जो था ना एक वाइट कलर के मास्क को वेयर किया हुआ था। विंग और वांग जी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता कि आई एम सॉरी मैंने कह तो दिया ना। तो वांग जी उसे घूरने लगता है एंड देन कहता है तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरे कपड़े ठीक होने वाले हैं। तो विंग कहता आई एम रियली सॉरी एंड देन मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद देता हूँ। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन इसके बाद तभी वांग जी का ध्यान जाता है विंग के लिप्स के पास एक छोटे से मोल की तरफ। वांग जी उसे देखने लगता है
और विंग उसके पैंट को क्लीन करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था। तभी वांग जी विंग को स्टेबली खड़ा करता है एंड देन कहता है विंग, वह ऐसे कहता है जिसके कारण विंग कहता हाँ क्या तुम मेरा नाम जानते हो, हाँ क्या हम दोनों कभी मिले हैं, ऐसे विंग कहता है। तभी हमारा वांग जी विंग होता है ना, विंग के सामने अपने मास्क को निकाल देता है। देन विंग ने जैसे उस इंसान का चेहरा देखा तो विंग के जो पैर थे ना वो जेली की तरह बन चुके थे। विंग के पैर विंग को फील ही नहीं हो रहे थे। विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। विंग कहता वांग जी, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है वाओ नाइस टू मीट यू विंग। विंग उसे देखने लगता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है ये जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे भूले नहीं। विंग कहता हाँ नहीं मैं तो नहीं भूला, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता यहाँ पार्टी में आया था और देन खुश हुआ तुम्हें देखकर यहाँ पे। विंग कहता हाँ तुम मुझसे। तो वांग जी कहता क्या हो गया, नर्वस लग रही हो मुझे यहाँ पे देखकर। विंग कहता नहीं तो मैं भला क्यों नर्वस होने लगा, मुझे कोई नर्वसनेस नहीं है, मैं तो खुश हूँ तुम्हें देखने के बाद। वैसे बहुत दिन हो गए ना, 3 साल हो गए ना, तीन नहीं चार हुए होंगे ना। तो वांग जी कहता 6 साल। वही कहता हाँ 6 साल हुए जो हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। तो वांग जी कहता हाँ। तो वही कहता वैसे कहाँ थे तुम। तो वांग जी उसे घूरता और कहता मुझे पूछ रहे हो कि मैं कहा था, भाग कौन गया था। विंग कहता हाँ अरे पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ ना, पुरानी बातों की याद करके क्या ही फ़ायदा, छोड़ भी चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। हाँ विंग कहता है सॉरी मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, मैं काम करता है मैं तुम्हारे लिए ना शौशन से कपड़े मांग कर लाता हूँ, ठीक है मैं थोड़े से कपड़े मांग कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से जा रहा था, बट वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ डायरेक्टली खींच लेता है, जिसके कारण विंग उसके चेस्ट से आकर हिट होता है और विंग वांग जी की आंखों में देखने लगता है। विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी और अपोजिट डायरेक्शन में हमारी वांग जी की भी दिल की धड़कन तेज़ थी, बट वांग जी अपने फेस के ऊपर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन के तौर पे कुछ भी दिखा नहीं रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था वांग जी के आंखों में ही, और वांग जी तभी विंग के जो फेस थे उसके मास्क को निकाल देता है। देन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम यूएस जा रहे हो। विंग कहता हाँ वो तो मैं। वांग जी कहता क्या बोलो। विंग कहता वो सॉरी। वांग जी कहता हाँ बस सॉरी सुनने के लिए मैं यहाँ पे हूँ क्या। विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग को अपनी तरफ खींचकर डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग इससे पूरा हैरान हो चुका था। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वांग जी किस करने की बात करता है। अब 6 साल बाद फिर से तुम मेरे सामने हो, इस बार जाने नहीं दूंगा, याद रखना। विंग ये तुमने क्या किया। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, हाँ बनो जितना अनजान बनना है, बट बाद में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। अनजान बनो विंग, बनो जितना चाहे उतना बनो, बट आई डोंट केयर ऑल ऑफ दिस। ऐसे कहते हो वांग जी। बस होता है ना, विंग को वहीं पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। विंग जिस उधर ज़मीन पर बैठ चुका था, विंग बस कहता शट आखिरकार मुझे उसी से टकराना था, हाँ आखिरकार मुझे उसी से मिलना था। शट क्या हो गया मेरे साथ, हाँ एक्सीडेंटली आखिरकार मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिल सकता हूँ। विंग हाँ 6 सालों में तू कभी भी उससे टकराया नहीं, बट आज तू उससे टकरा गया। वाई विंग, क्या रीज़न हो सकता है तेरा उससे टकराने का। वाई विंग। ऐसे कहते विंग उससे ही बातों को बोले जा रहा था कि आखिरकार उसका वांग जी से टकराने का क्या रीज़न हो सकता है। हाँ 6 सालों से विंग वांग जी से एक बार भी नहीं टकराया था, बिल्कुल भी नहीं, बट आज सडनली वो वांग जी से टकराया एंड देन वांग जी ने क्या किया। विंग यही सोचते हुए उसके विंग के जो चीक्स थे ना वो बिल्कुल रेड हो चुके थे। विंग कहता है वांग जी ने उसे किस किया, सीरियसली वांग जी ने उसे किस किया, बट क्यों, वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है। विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता हम दोनों के बीच में तो सब खत्म हो गया है ना, फिर भी उसने मुझे किस किया और वो आखिर में कह क्या रहा था। विंग बस यही सोचने लगता था, अपने सर को होता ना कि ऐसे खींचते हुए कहता है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग।
ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था और वहीं पे बैठा हुआ था। नी उस विंग को ढूंढते थे, ब्रो क्या कर रहा है, चलना पार्टी को एंजॉय करते। विंग कहता है नी कहता है क्या हो गया। विंग कहता है तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया। न्यूज़ कहता क्या, मैंने क्या कर दिया ब्रो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता मुझे घर लेकर चलनी। न्यूज़ कहता हाँ विंग अभी तो है। विंग कहता न्यूज़ प्लीज़ मुझे घर लेकर चल, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। न्यूज़ कहता ओके ब्रो ठीक है, चल 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 तुझे घर लेकर चलता हूँ। देन उसके बाद न्यूज़ैन हमारे विंग को घर लेकर आ जाता है। विंग तो भाई ऐसे होता ना कि भाई साहब विंग की तो ऊपर चढ़ने की भी ताकत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग वहीं पे उतना अपने गार्डन में बैठ चुका था। एंड गार्डन में बैठने के बाद विंग कहता यान वांग जी तुम मुझसे टकरा गए। हाँ मुझे लगा था हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके, हम कभी भी एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराएंगे, कभी भी नहीं। बट लाइक रियली डेस्टिनी, वाई मुझे उससे क्यों मिला है, क्यों। ऐसे कहते विंग बस अपने सर को होता ना कि उस घास में जो ना पीटने लगता है। और विंग यही सोचते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं। लैंडमार्क जी ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और यहाँ विंग सो रहा है बट विंग के दिमाग में एक फ्लैशबैक अटैच हो चुका है। तो हम भी चलते हैं उस फ्लैशबैक में। अभी विंग को देखते हैं एक क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे विंग टेबल पे सर रखे हुए सो रहा था और वांग जी लाइक होता है विंग के सामने बैठा हुआ था और बाहर अपने हाथों को होता ना कि इधर से उधर करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग की आंखों के ऊपर जब रोशनी आ रही थी विंग अपने दो आंखों को होता ना कि बहुत मसल रहा था। और वांग जी जस्ट विंग के कान के पास आता है, धीरे से बाइट करता है एंड देन कहता है कि हेलो स्वीट हार्ट, ऐसे कहता है जिसके कारण विंग लाइक जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वांग जी क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, सबको पता चल जाएगा। तो वांग जी कहता अरे किसी को भी नहीं पता चलने वाला। हाँ वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है सबके नज़रों में। विंग कहता हाँ फिर भी वांग जी कहता कि अरे विंग क्या हुआ, हाँ डर रहे हो। विंग कहता वांग जी कहता हाँ बोलो क्या हो गया। विंग बस कहता कि चुप रहो तुम, दिमाग मत खराब। तो वांग जी कहता ओके ठीक है। विंग कहता वांग जी कहता मैं सोच रहा था कि हम मूवी डेट पे चले। विंग कहता मूवी डेट, सीरियसली तुम पागल हो गए हो, किसी को पता चला तो। वांग जी कहता तुम इतना डरते क्यों हो विंग हर बात से, मैं जब भी बोलता हूँ तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना चाहिए करके बिल्कुल भी नहीं चलना पसंद करते, आखिरकार क्यों, हाँ डरते क्यों हो। विंग कहता तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मुश्किलों के बाद एक्सेप्ट किया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके। तो वांग जी कहता विंग घबराओ मत ना, हाँ लोग हमें भी एक्सेप्ट करेंगे। विंग कहता नहीं मैं नहीं चाहता इसके कारण मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आ जाए, और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं एक तरह से अनाथ हूँ। वांग जी कहता विंग मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो विंग कहता हाँ रहने दो वांग जी, तुम तो रिच हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वांग जी कहता अरे विंग हमारी फीलिंग्स के अंदर रिच और गरीब की ये चीज़ें कहाँ से आ गई। विंग कहता तुम हम दोनों के बीच में जो दायरा है वो बहुत लंबा है वांग जी। वांग जी कहता विंग कहता तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं बट मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरी शीजे और जंग के अलावा। तो वांग जी कहता हाँ मुझे पता है बट यू नो ना आई लव यू मोर। विंग कहता मुझे पता है वांग जी, मुझे भी तुम पसंद हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर तुम जानते हो ना मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लगा था। हाँ और मैं सबके सामने बोल भी नहीं सकता हूँ कि हम दोनों एक है, हम दोनों डेट कर रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि सबको अगर पता चला ना मैं इन रूमर्स को नहीं सह पाऊँगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है ठीक है पापा ठीक है, हम छुपा के रहेंगे, ओके कोई बात नहीं। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद वो विंग के साइड में ही बैठ चुका था। वांग जी और विंग कभी भी किसी को नहीं बताते कि वो दोनों डेट कर रहे थे करके, बिल्कुल भी नहीं बताते, क्योंकि विंग को डर था लोगों को पता चलने के बाद लोग कैसे सोचेंगे करके। और इसके बाद विंग ने बस होता है ना कि वो वांग जी के साथ डेट तो कर रहा था बट विंग ने कभी भी किसी को नहीं बताया था, और विंग ने वांग जी को भी मना कर दिया था, इसलिए वांग जी ने भी कभी नहीं बताया। तो वांग जी को लगा था ये छुपा कर उन लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। बट लाइक विंग ने वांग जी के पास आकर एक दिन जो वैलेंटाइन डे के थर्सडे ही विंग ने वांग जी से कहा कि मुझे ब्रेकअप करना है। वांग जी लाइक क्या, क्यों विंग कहता है नहीं मैं ये सब नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, और मुझे अब पता चल चुका है कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, और शायद उस टाइम पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके, एंड देन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, अभी मैं यूएस जाने वाला हूँ, ओके इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूँ करके, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। देन पायलान वांग जी कहते विंग ये क्या कह रहे हो, हाँ तुम मुझे सिर्फ पसंद करते हो, तुमने कहा था। विंग कहता है मैंने कहा ना वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही था,
क्योंकि तुम थोड़े से रिच थे एंड देन तुम मेरी हर चीज़ों में मदद करते थे। वांग जी कहता विंग ऐसे मत कहो प्लीज़ प्लीज़ विंग, आई लव यू। बट विंग कहता आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ऐसे कहते हो विंग बस वहाँ से चला जाता है और वांग जी लाइक कहते हैं विंग विंग विंग, ऐसे वो कहने लगता है। तभी विंग को आवाज़ आती है विंग विंग। तभी विंग उठे, हाँ क्या 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 हो गया? तभी जंग कहता है पागल हो गए हो क्या, जॉब पर नहीं जाना है क्या, तुम लेट हो रहे हो। विंग कहता हाँ, जंग कहता हाँ, और ये गार्डन में सोने का क्या तरीका है विंग? विंग कहता वो मैं जंग से तुम रात को बाहर गए थे है ना? विंग कहता हाँ। जंग कहता तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, बिल्कुल भी नहीं। तुम गार्डन में बाहर सो रहे हो, बाहर जाओगे सीरियसली, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें अब जॉब मिली है और आज तुम्हारा सेकंड डे है, जल्दी से रेडी जाओ। विंग कहता हाँ जॉब जॉब। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी होते ना उठ कर सीधा अपने वॉशरूम की तरफ भाग चुका था। जल्दी जल्दी अपने कमरे में आते हुए शावर लेते हुए कहता है कि हाँ लानवांग जी पता नहीं अब क्या करोगे तुम तो। हाँ सीरियसली यार विंग, तूने उसने उस टाइम पे जो तुमने बोला था ना, हाँ इसके कारण ये बवाल हुआ होगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है, क्योंकि विंग जिस उम्र में ये सारी चीज़ें कर रहा था, मैक्सिमम जब विंग का 12th पास हो गया था तब विंग ने वैलेंटाइन डे के टाइम पे विंग ने वांग जी से कहा था, क्योंकि विंग आगे जाकर वो तब बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहता और ऊपर से वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि विंग एक गे इंसान है करके, वो लड़कों को पसंद करता है करके। विंग ने देखा था लोग गे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसलिए विंग ने सोच लिया कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहेगा, इसलिए उसने वांग जी से दूर रहने का डिसीजन ले लिया था। उसके बाद विंग की शीशे यान ली की पिकॉप से शादी हो गई। उसके बाद विंग पिकॉप के साथ इस सिटी में सेटल हो गया। यूनमक से विंग आ चुका था जिन, मतलब वांगशान क्या बोलते यार, वांगशान सिटी में। देन उसके बाद विंग अब वांगशान सिटी में ही रहता है हमेशा यान ली के साथ और जिन जूशान के साथ। एंड देन अब विंग को देखते विंग जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो यान ली जस्ट कहते कि आशान धीरे से करो ना। तो विंग कहता शीजे क्या करूँ, भूख लगी है। एंड विंग कहता कि चलो जंग मुझे छोड़ दो। जंग कहता हाँ आ जाओ रेडी हूँ मैं। और विंग बाइक पे बैठ चुका था और विंग लाइक जस्ट आसमान की तरफ देखता है, कहता है यूनिवर्स आप क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है आप जो भी करोगे सही करोगे, बट मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो ऐसे कहते हो विंग सीधा ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने पर जल्दी जल्दी विंग स्कैन करते हुए होता है ना कि जल्दी जल्दी लिफ्ट के अंदर घुसता है। एंड घुसने के साथ साथ विंग को एक होता है ना अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। विंग को समझ भी नहीं आता कि ये उसे थोड़ी सी चिल वाइब्रेशन क्यों फील हो रही है, इसलिए विंग धीरे से टर्न होता है और टर्न होने के बाद वो पीछे की तरफ देखता है। पीछे 3 लोग खड़े थे। एक थी सेक्रेटरी, उसके साइड में था एक जो सीनियर सेक्रेटरी, मतलब 2 सेक्रेटरी थे और उनका बॉस बीच में खड़ा था। विंग जो बॉस को तो नहीं देख पाता, उन दोनों लोगों को देखता है, जहाँ पे दोनों लोग हैरानी से हमारे विंग को ही देखे जा रहे थे। विंग बस इतना ऑकवर्डली हंसने लगता है और विंग कहता है क्या चल रहा है भाई, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे, ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे डराने की कोशिश करे, पर विंग तो डर नहीं सकता। हाँ तेरा सेकंड है। ऐसे कहते जैसे ही विंग का लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है तो विंग वहाँ से आगे जाने लगता है, पर तभी अंदर से आवाज़ आती है विंग गुड मॉर्निंग। विंग ये आवाज़ सुनने के बाद विंग जस्ट टर्न होकर देखता है, जहाँ पे विंग देखकर हैरान था। लाइक विंग के तो पैर शेक करते विंग धड़ांग से ज़मीन पर, और जो असिस्टेंट थे लाइक वो देखकर हैरान थे और कुछ कलीग्स भी। जहाँ पे वांग जी बस उस जो एलिवेटर था उससे बाहर, एलिवेटर बोल रही है लिफ्ट से बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है कि ओ माय गॉड विंग क्या हो गया, नीचे गिर गए। विंग वांग जी को देखता है, कहता वो मैं बस। वांग जी कहता सुन रहा हूँ। विंग कहता नहीं 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 ऐसा कुछ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो। वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग के होता है ना कि फेस के नीचे बिल्कुल ठुड्डी के नीचे अपनी एक फिंगर को रखता है और विंग के मुंडी को थोड़ा सा ऊपर करता है। एंड देन कहता है कि मेरे ऑफिस में होने के बावजूद मुझे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। विंग कहता क्या कि मैं समझा नहीं। तो वांग जी कहता कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, लैंड कॉर्पोरेशन ये मेरी कंपनी है। विंग कहता क्या, और विंग मन में कहता अगर मुझे पता होता कि भाई तू यहाँ पे है करके तो मैं कभी अप्लाई नहीं करता, कभी यहाँ के इंटरव्यू क्रैक नहीं करता। मुझे लगा लैंड तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तुम ही अकेले लैंड थोड़ी ना होगे। विंग यही मन में कह रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, या तुमने जानबूझ के यहाँ पे अप्लाई किया था। विंग कहता नहीं तो मैं बस। वांग जी कहता ओह हाँ लगता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब तो जॉब मैं बहुत सारी लूँगा। और वैसे भी खड़े हो जाओ, वैसे भी तुमने बहुत मुझे मेल की है, चलो उन मेल के ऊपर बात करते हैं।
विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अरे भूल गए हो क्या बिजनेस मेल? कितने सारे मेल थे तुम्हारे, करीबन 28 मेल थे। देखते हैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया क्या कमाल करते हैं। तो चलो ऐसे कहते हो जो विंग को उठने के लिए हाथ देता है। विंग बस देख रहा था और वांग जी कहता पकड़ भी लो। हाँ, दोस्ती का हाथ नहीं दे रहा हूँ, बस एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। किसी इंसान को नीचे गिरे हुए देखकर बस उठा रहा हूँ, समझे? क्योंकि तुम दोस्ती तो ठीक से निभा नहीं सकते हो और रिलेशनशिप उससे भी ज़्यादा नहीं निभा सकते हो। ऐसे कहते वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी को देखता है और विंग अपनी मुट्ठियों को कस लेता है क्योंकि वांग जी ने उसे साफ साफ एक तरह से ताना मारा था। विंग को पता है और विंग था मतलब ये क्या है? ये मेरा बॉस है? हाँ, आखिरकार मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसे मैं एक्सीडेंटली मिला एंड देन और ऊपर से फिर से मैं एक्सीडेंटली मिला और मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था वो वही का बॉस है और मैं गधा कहीं का, और मुझे ये तक नहीं पता था कि इस कंपनी का बॉस कौन है। बस इस कंपनी की रूमर सुनी थी कितनी अच्छी कंपनी है, उसके दोस्तों ने भी बहुत सारे अप्लाई किया था, विंग ने भी उसी के साथ अप्लाई कर दिया और विंग ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि भाई इतनी सारी कंपनी ने उसे रिजेक्ट किया, बट इस कंपनी ने उसे रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि विंग को लगा कि उसने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस जॉब को पाया है। क्या ऐसा है या नहीं है? या वांग जी ने उसे बदला लेने के लिए तो जॉब नहीं दी है ना? विंग बस यही सोचने लगता है। तभी असिस्टेंट जो गर्ल थी वो कहते कि विंग तुम्हें बॉस ने बुलाया है ईमेल के ऊपर बात करने के लिए। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी जल्दी अपने टेबल पे आ जाता है। तभी विंग के साइड में जो लड़की बैठी हुई थी उसका नाम था मैम कहते कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम बॉस को देखकर डर क्यों गए थे? बॉस ऑफकोर्स थोड़ी डरावनी ज़रूर है, बट तुम इतने डर गए थे? विंग कहता हाँ, मैं बाद में बताता हूँ, मैं फ़िलहाल अंदर जाकर आता हूँ। वो कहते कि हाँ जाओ, ऐसे कहता। देन उसके बाद विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वहाँ से जो वो दोनों असिस्टेंट चले जाते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि बॉस, तो वांग जी बस स्माइल करता है, अंदर कहता है आ जाओ देखते हैं तुम्हारी ईमेल को। ऐसे कहते वो विंग को बोलने लगता है, जिसके बाद विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग वांग जी के साइड में आकर मतलब बिल्कुल वांग जी के दूसरे साइड वाले जो सोफा था ना वहाँ पर बैठ जाता है। वांग जी लैपटॉप पर देखते हुए कहता है कि अच्छा तुम क्या चाहते हो कि मैं कैंडल बिजनेस स्टार्ट करूँ? तो विंग कहता हाँ, ये इसका मार्केट बहुत अच्छा है, यू नो सर। वो वांग जी कहता हाँ मैं सुन रहा हूँ, और विंग वांग जी की आंखों में देखता है तो लाइक विंग तो पूरा नर्वस हो जाता है। विंग कहता वो वांग जी कहता हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, कहा ना। तो विंग कहता है अब वो तुम मतलब आप अगर कैंडल के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो एक कैंडल हम करीबन 250 में बेच सकते हैं। तो वांग जी कहता ओह तुम्हें पता है इसका मार्केट कितना है? तो विंग कहता हाँ मुझे पता है 25 बिलियन उसका मार्केट है। तो वांग जी कहता 25 बिलियन के बीच में आखिरकार मैं कहाँ पे रहूँगा? हाँ स्टार्ट करूँगा तो। विंग कहता वो बस हम स्टार्ट करेंगे तो उसे थोड़ा वक्त तो लगता है ग्रो अप होने के लिए। तो वांग जी कहता मैक्सिमम तुम्हारे हिसाब से 6 महीने लगते हैं, तुमने यही लिखा है। तो विंग कहता हाँ हम मार्केटिंग करेंगे दैन प्रमोट करेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथों से। तो वांग जी कहता आखिरकार मैं एक कैंडल के ऊपर इतना अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करूं? तो विंग कहता कैंडल रोशनी देती है और बहुत सारे होटल में बहुत सारे लोग कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, पार्टीज़ वगैरह में कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन कुछ लोग अपनी नाइट के वगैरह पे। तो वांग जी कहता यू मीन टू से हनीमून नाइट? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ओ हनीमून नाइट से तुमने मुझे याद दिला दिया विंग। विंग कहता क्या? तो वांग जी लाइक वहाँ से खड़ा हो जाता है। विंग जिस जगह पे बैठा होता है वांग जी विंग के पीछे आता है, विंग के कान के पास आता है धीरे से। एंड देन क्या हम दोनों का टाइम तुमने याद दिलाया विंग, जहाँ पे तुम जब मेरे नीचे रहकर मौन करते थे और तुम्हें वो अमेजिंग लगता था। मुझे अभी भी याद है यू नो कितना अमेजिंग था ना जब मैं तुम्हारे अंदर धीरे धीरे एंटर करता था और तुम बस मेरे चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए जस्ट मुझे कहते थे कि लाजान ऐसे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। एंड देन लास्ट में जब मैं तुम्हारे अंदर पूरी तरह से एंटर हो जाता था तुम ये कहते थे कि कम ऑन लाजान फास्टर डू इट मैन, है ना। विंग उसके कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और विंग वांग जी की बातों को सुनने के बाद लाइक वो विंग तो भाई कुछ बोल ही नहीं पाता। वांग जी तभी विंग के कान के ऊपर डायरेक्टली बाइट कर देता है। एंड देन कहता है कि इंटरेस्टिंग था ना वो वक्त। विंग कहता वो आप किस बारे में बात कर रहे हो? सर मुझे नहीं पता, आप बस ईमेल के बारे में बात कीजिए। तो वांग जी कहता ईमेल के बारे में, लगता है कि तुम काम के जोश में हो, बट मैंने सोचा कि थोड़ा फन भी कर लिया जाए। वैसे भी
उस टाइम पे तो तुम्हें फ़न करना बहुत पसंद था ना, फीलिंग्स के साथ। विंग कहता वांग जी कहता भूल गए हो क्या, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग लाइक ओके हाँ मैं समझ गया। ऐसे हमारा विंग कैसा है और हमारे वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो था ना वो जस्ट विंग के पास आता है एंड देन विंग के सामने आकर लैपटॉप पर रख देता है और सेकंड मेल को ओपन करता है और विंग उस मेल को देखने लगता है। वांग जी बस कहता है और ये क्या था, पार्टी बलून। विंग क्या मैं लोगों के बर्थडे में जाकर बलून फुकाना स्टार्ट कर दूँ। विंग कहता नहीं, बस एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो होते हैं उनकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आपके एक अच्छा सा कंपनी का ब्रांड वैल्यू है जिसके कारण आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं एंड देन जब वो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे तो आपके कंपनी की तरफ से कुछ लोग जाएंगे, अच्छी से सजावट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पार्टीज़ बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वांग जी कहता हाँ मतलब मैं अब बलून फुगाना का काम करूँ। रियली विंग ये किस तरह का बिजनेस आइडिया है और मुझे बताओ कि इसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है। तो विंग कहता करीबन 300 मिलियन। तो वांग जी कहता वाह विंग क्या बात है, और 300 मिलियन में मैं कहाँ रहूँगा। तो विंग कहता आपकी कंपनी की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण मुझे लगता है कि आप भी इस लिस्ट में अपने टॉप पर लेकर आ ही जाओगे। विंग कहता अपने बलून को, इससे अच्छा हो विंग, मुझे लगता है वो बलून अच्छा होगा। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है जो तुम मुझे पहनाते थे। फिर कहता किसकी बात कर रहे हो सर। तो वांग जी लाइक होता है ना कि कहता है कि वही बलून जो हम मेडिकल शॉप से लाते थे एंड देन उसके बाद तुम धीरे धीरे उस बलून को मुझे पहनाते थे। विंग लाइक वांग जी को देखने लगता है और वांग जी कहता है कितने मज़ेदार था ना, चॉकलेटी स्मेल जो तुम्हें बहुत पसंद थी है ना, क्या तुम अभी भी चॉकलेट खाना पसंद करते हो विंग। विंग उसे देखने लगता है। विंग सर सर आप भटक रहे हो, सर आप भटक रहे हो। तो वांग जी कहता ओह विंग तुमने ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि तुम मुझे भटका ही दे रहे हो बार बार। हाँ चलो ठीक है इस बिज़नेस को कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट बिज़नेस की तरफ चलते हैं। ऐसे करते जो ना वांग जी नेक्स्ट बिज़नेस के ऊपर आता है और कहता है ओह सोप। विंग तुम्हें लगता है मेरी एंटरटेनमेंट कंपनीज सोप बनाएगी। तो विंग कहता आपके पास बहुत सारे मॉडल्स भी तो है ना सर, और आपका एम्पायर भी तो बहुत ज़्यादा है ना, मुझे पता चला कि आपके ब्रदर की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पहचान है तो हम मॉडल्स को हायर कर सकते हैं। तो वांग जी कहता वाह तुम्हारी रिसर्च तो बहुत अच्छी है बट ये सोप, इस सोप से ज़्यादा खुशबू तो तुम्हारी अच्छी आती है विंग। पता है तुम्हारे नेक में जब मैं सर ढालकर सोता था ना, रियली विंग तुम्हारी याद मुझे बहुत ज़्यादा आती थी। यू नो मतलब तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। यू नो ना क्या उस सोप में तुम्हारी खुशबू होगी या मैं तुम्हें लेकर जाऊँ उस खुशबू को महसूस करने के लिए। और विंग वांग जी के पास आता है, मतलब हमारा वांग जी विंग के पास आता है और कहता है कि सोप बॉडी पे मलते वक्त पता है क्या क्या एहसास होता है, बिल्कुल सॉफ्टनेस का, गुदगुदी सा। हर एक उंगली हमारे बॉडी के ऊपर स्लाइटली घूम रही है, ऐसे घूम रही है जैसे कि ये बॉडी बस उससे बिलोंग करती है ना। वो सोप इतनी धीरे से हमारे बॉडी के ऊपर से फिसल कर चली जाती है कि एक गुदगुदी सा एहसास जगा देती है जैसे कि मेरे हर टच है ना। ऐसे करके वांग जी विंग के कान के पास धीरे धीरे टच करने लगता है और कहता है जो ये टच हर बार स्पेशल इंसान को क्रेज़ी कर देते हैं, किसी के लिए, किसी के प्यार के लिए, किसी के होप के लिए और किसी की ज़िंदगी के लिए है ना। तो हमारा विंग कुछ भी नहीं कह पाता, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कह पाता। तब वांग जी कहता बोलो क्या हुआ, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या। वांग जी कहता है कि बोलो बोलो विंग क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तो हमारा विंग वही शांत हो चुका था, लाइक विंग का फेस पूरा ब्लश कर रहा था, विंग के कान लाइक वांग जी ने जिससे टच किया था विंग बिल्कुल होता है ना फ्रीजली वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी कहता वो सोप बहुत अच्छी लगती है मुझे विंग, जो हमारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल एक स्मूथनेस सा एहसास जगा देती है। विंग कहता देखो वांग जी तुम बार बार बेकी बेकी बातें क्यों कह रहे हो। तो वांग जी कहता अरे मैं कोई बेकी बेकी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे प्रपोजल को पढ़ रहा हूँ, तुमने आखिरकार मुझे किस तरह के बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं। तो यू नो विंग उसे देखता है कहता ओ ओके। देन वांग जी कहता ओ हर्बल टाइप ओके, यहाँ पे तुमने कितने चीज़ें ऐड करके रखी है, मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। तो वांग जी कहता तुम्हें क्या मैं डॉक्टर नज़र आता हूँ। तो विंग कहता ये भी एक तरह सा का अच्छा बिजनेस है। तो वांग जी कहता जैसे कि तुम्हें जब बॉडी में पेन होता था तब तुम
इस तरह की दवाई मेडिसिन लेते थे जिसके बाद तुम्हारा पेन चला जाता था। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी हम वही चीज़ रिपीटेड करते थे। उसके बाद भी तुम्हारे बॉडी में जब भी पेन होता था तुम दवाई ले लेते थे। एंड देन वो जो ट्यूब थी उस ट्यूब को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हुए तुम जो रेड मार्क्स को छुपाने की कोशिश करते थे, कहे तो अपने अपने स्वेलन बॉडी को छुपाते थे। तो विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है शायद तुमने यही सोचकर इसको भी ऐड किया होगा, हर्बल मेडिसिन है ना। विंग कहता नहीं नहीं नहीं, तो तुम ना हर चीज़ का गलत मतलब ले रहे हो। वांग जी कहता अरे मैं बस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी डिटेलिंग तो बता ही सकता हूँ ना तुम्हें। विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता इसे छोड़ो, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। ऐसे कहते वांग जी उसे देखते हो, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मोकर था। एंड देन कहते हैं ये चीज़ तो बहुत बेहतर रहेगी, क्यों नो मुझे भी बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पसंद है, बट ज़्यादातर पता है क्या, मुझे बिना कपड़ों के रहना पसंद है। और वो भी इंटेंसली कहूँ ना, किसी के सामने मैं हमेशा से बिना कपड़ों के था। वो मुझे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता था एंड वो आकर आखिर में मेरे ऊपर बैठता था और बाउंस करने लगता था, क्योंकि उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ही थी ना मेरे लिए, इसलिए। विंग बस वांग जी की बातों को सुनने के बाद भाई साहब विंग तो पानी पानी हो रहा था। विंग को अपने जो पास्ट 6 साल पहले विंग ने जो समय बिताया था अब उसे वो याद आ रहा था, जहाँ वांग जी के साथ वो कैसी कैसी हरकतें करता था और विंग एंड वांग जी कितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज थे। विंग कहता है कि ये इंसान क्या उसे शर्मनाक बातें याद दिला दिला कर मारना चाहता है। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी कहता है एक बॉल की तरह वो बाउंस करता था मेरे ऊपर। सीरियसली मुझे ये जानकर ना बहुत अच्छा लगता था कि उसे भी मेरी बॉडी पसंद है। कहूँ तो मैं पसंद हूँ, बट दैन आखिर में क्या हुआ, उसने क्या कहा, वो मुझे पसंद नहीं करता। वो बस उसे लगा कि वो गे बन चुका है, तो इसलिए वो मेरे साथ था। बट आखिर में उसे पता चला कि वो स्ट्रेट हो चुका है करके उसने बस मेरा फ़ायदा उठाया क्योंकि मैं रिच था, है ना। विंग देखो वांग जी, जो पुरानी बातें हैं ना, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहता। तो वांग जी कहता अरे विंग तुम्हें याद नहीं करनी है तो क्या हुआ, बट मुझे तो अच्छी तरह से याद करनी है ना, और तुम्हें तो याद दिलाना ही होगा ना विंग, क्योंकि उस सारी चीज़ों से तुम भी तो जुड़े हुए थे। विंग कहते देखो वांग जी, जो भी हुआ था वो बस एक गलत फहमी थी। तो वांग जी कहता व्हाट गलत फहमी विंग, क्या तुमने मुझसे ये सारी बातें नहीं कही थी। विंग कहता कहा था। तो वांग जी कहता और तुमने मुझसे सारी बातें कही थी, बट वो सब झूठ थी, तुम्हारा प्यार झूठा था, तुम झूठे थे, तुमने आखिर तक जो बात कही थी वो सारी चीज़ें झूठी थी। वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता देखो वांग जी, वांग जी कहता अब तुम मेरी तरफ देखो विंग, तुम्हारे मैंने प्लान्स देख लिए और मेरे ये किसी काम के नहीं है और मैं इन सारे प्लान को रिजेक्ट करता हूँ। एंड देन अब तुम्हारा काम है मेरे लिए प्रोफेशनल प्लान लाना, यू नो ना। इसी के लिए तुम्हें मैंने यहाँ पे हायर किया है कि तुम एक प्रोफेशनल प्लान मेरे सामने लाओ और उस तरह का मैं बिज़नेस ओपन कर सकूँ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की चीज़ें तुम देखोगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बहुत है जिनकी मार्केटिंग करने के लिए अब तुम्हें मार्केटिंग आइडियाज़ भी निकालने होंगे। एंड देन इसी के साथ तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट ईटिंग डिपार्टमेंट के पास जाकर वहाँ से जो वो लोग फूड को बनाते हैं, कहे तो पैकेजिंग सेल करते, उस पैकेजिंग की तरफ भी तुम्हें ध्यान देना होगा। वरना यू नो ना, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम तो जानते हो ना 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुमने 6 महीने में कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारी सैलरी एक झटके में काट सकता हूँ, यू नो ना। फिंग वांग जी को देखने लगता है और कहता है कि 6 महीने से पहले अगर तुमने जॉब को छोड़ने की कोशिश की तो तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, दैन पैसे भी तुम्हें देने पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा काम बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए सोच समझ के काम करना विंग, इंजॉय करना काम को। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देख कर स्मक करने लगता है। विंग भाई वांग जी को तो हैरानी से देख रहा था। दैन उसके बाद विंग बस उस कमरे से बाहर आ चुका था और विंग बस ज़मीन पर बैठा था। किस तरह के फूटे कर्म किए थे जी, इस तरह की कंडीशन हो गई विंग, इस तरह की कंडीशन हो गई तेरे साथ, किस तरह के तूने फूटे कर्म कर लिए थे जो तेरे साथ इस तरह की कंडीशन हो गई है। विंग बस अपने बालों को खींच रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के इन सारी हरकतों के कारण। विंग कहता सच में
कहते हैं ना, जो करोगे वही भरोगे। लाइक विंग, तूने उससे झूठ बोला था, अब देख झूठ का वो कैसे बदला ले रहा है। सीरियसली ऐसे कहते विंग बस अपने सर को होता है कि बार बार नीचे की तरफ करे जा रहा था। तभी विंग के साइड में जो डेस्क पे बैठने वाली लड़की थी वो कहते कि विंग 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 ऊपर देखते हो, कहता हाँ मैम कहते कि क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। विंग कहता कुछ नहीं। वो कहते तुम्हें बॉस ने कुछ कहा क्या, बॉस बहुत अच्छे हैं। विंग कहता खा खच्चा है कमीना कहीं का। ऐसे विंग जो वांग जी को कहता है, वो कहता तुमने कुछ कहा विंग कहता नहीं सब ठीक है। वो कहता कि हाँ तो आ जाओ। तो विंग कहता हाँ क्या तुम मुझे बस बता सकते हो कि अभी मार्केटिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। तो वो कहता अरे विंग यहाँ पे तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम नीचे जाओगे ना, वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे मिस्टर याओ सर मिलेंगे, तुम्हें याओ सर से जाकर बात करनी होगी मार्केटिंग के लिए। तो विंग कहता ओके ठीक है। एंड ईटिंग डिपार्टमेंट का है। वो कहता उसके प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट्स सेल, क्यों क्या हुआ विंग कहता मुझे वो बता दोगे। वो कहता वो शायद से मिस्टर शूशे सर है ना, वो संभालते हैं, तो तुम उनसे जाकर बात कर सकते हो, वो उन डिपार्टमेंट के हेड से। तो विंग कहता है शूशे और याओ, ओके ठीक है थैंक यू। वो कहता बट विंग तुम्हें इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो विंग कहता मुझे ये काम दी गई। विंग तुम तो बिजनेस के आइडियाज़ लाने के लिए हो ना। तो विंग कहता नहीं, मुझे मार्केटिंग को भी संभालने के लिए कहा गया है, और वैसे भी बॉस को मेरे कोई भी आइडियाज़ पसंद नहीं आए। वो कहता है ओ अच्छा ठीक है, तो चलो पहले हम कुछ कॉफ़ी वगैरह पी कर आते हैं। विंग कहता है एंड विंग कॉफ़ी को मग कर लेकर होता है लाइक उस कॉफ़ी को देखने लगता है, क्योंकि विंग को ज़्यादातर कड़वी चीज़ें पसंद नहीं आती है। विंग उसे देख के जाता है, तभी वो लड़की कहते हैं विंग कॉफ़ी पियो ना। विंग कहता और विंग उस कॉफ़ी को एक झटके में पीते हुए कहता है ज़िंदगी से करवाहट हटानी है विंग, तुझे बस हटानी है। ऐसे कहते हुए विंग उस कॉफ़ी को डायरेक्टली पी चुका था। वो लड़की लाइक विंग को हैरानी से देख रही थी, और विंग उठते कहता मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग डायरेक्ट वहाँ से आ चुका था मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और विंग याओ के केबिन के बाहर नॉक करता है। तो याओ कहता है कम इन। विंग अंदर आते हुए कहता है हेलो सर। तो याओ कहता है कि हाँ तुम कौन। तो विंग कहता मैं न्यू जॉइनी हूँ, मेरा नाम विभूषण है, और बॉस ने मुझे कहा है कि मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग आइडियाज़ देने हैं, तो मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जाननी थी, एंड मार्केटिंग उसकी वैल्यू क्या है, और वो कितने लोगों ने अभी तक उनका प्रमोशन किया है और किस तरह से किया है, तो क्या आप मुझे वो बता सकते हो। तो याओ बस विंग को एक नज़र देखता है। देन विंग याओ कहता है कि 2 मिनट रुकना। तो ऐसे कहते हुए याओ सीधा वांग जी को फ़ोन करता है और वांग जी से पूछता है। तो वांग जी कहता और उससे जितना हो सके उतना हार्ड काम देना। याओ कहता क्या। तो वांग जी कहता सुना नहीं। याओ कहता ओके। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, और विंग की तरफ देखता है ओके मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या है, तो तुम मेरे साथ चलो। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के पास विंग जो याओ के साथ आता है, और याओ जैसे वांग जी ने कहा था कि उसे हार्ड से हार्ड काम देना है करके, तो याओ अपने हिसाब से उसके लिए हार्ड ही काम था, इसलिए याओ विंग को कुछ प्रोडक्ट्स के सामने रखकर रुका देता है। तो विंग उन प्रोडक्ट्स को देखने लगता है। तो याओ कहता है तुम्हें इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इसलिए तुम्हें ऐड कैंपेन बनानी होगी। एंड देन सोचो तुम इस ऐड कैंपेन में क्या करने वाले हो, और क्या उनके सामने उसका एक डायलॉग क्या होगा, तो तुम्हें सोचना होगा। विंग कहता ओके देखता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जैसे ही उस बॉक्स में से उस प्रोडक्ट को निकालता है हाथ में, जस्ट लाइक विंग के हाथ से वो बॉटल नीचे गिर जाती है। तो इसलिए याओ इतना गिरने ही वाली थी बॉटल को, तो याओ ने पकड़ लिया था। याओ कहता है तुम्हें पता भी है इसकी वैल्यू क्या है। तो फिर कहते हैं ये क्या है। तो याओ कहता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। फिर कहता है आप लोग इस तरह के भी प्रोडक्ट बनाते हो। वो कहता है कि हाँ हम बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर कहते हैं ये तो। याओ कहता है कि क्या हो गया, लोग नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते इसलिए तो इस प्रोडक्ट को बनाया गया, और तुम क्या हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो विंग मतलब ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तक ज़्यादा लोग इसके लिए कैंपेन डिज़ाइन नहीं कर पाए। देन उसके बाद इसके कैंपेन डिज़ाइन करनी होगी, और जल्दी जल्दी हमें इस प्रोडक्ट को बेचना होगा, इसलिए तुम्हें लोगों के अंदर इसे ओपनली एक्सेप्ट करने का कैंपेन जो बनाना होगा, इसलिए चलो तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे लिए प्रोडक्ट है। विंग कहता मुझे कोई और प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो याओ कहता है हाँ कोई और भी प्रोडक्ट है ना, तो मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहते याओ एक बॉक्स को निकालता है, विंग के सामने रख देता है, और विंग उस बॉक्स को भी देखकर हैरान। विंग कहता प्रोटेक्शन और ऑइलमेंट, ये सब क्या है। वो कहता कि इन प्रोडक्ट्स को लिए तुम्हें कैंपेन करनी होगी। वैसे तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, बट मुझे अभी तक कोई आइडिया पसंद नहीं है। कहे तो बॉस को कोई भी आइडिया पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके लिए कुछ आइडियाज़ लिखने होंगे, तो ध्यान रखो। तो विंग कहता ओके मैं समझ गया, मैं फुल समझ गया। विंग कहता लान वांग जी तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना, इसी तरह से तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है लान वांग जी, सब कुछ। ऐसे कहते हो विंग
बस बोलने लगता है। और विंग वांग जी के बारे में इमेजिन करने लगता है कि वालान वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे करते विंग बस सोच रहा था, बट लाइक विंग उन प्रोडक्ट्स को लेता है। देन उसके बाद विंग को उसका सारा डाटा एनालिस्ट जो होता है वो सब कुछ मिल जाता है। देन उसके बाद विंग उस फाइल को लेकर सीधा आ चुका था जो ईट डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो थे ना वो पैकेजिंग होती थी, इसलिए विंग को वहाँ पे आकर चेक करना था। विंग आने के बाद वहाँ पे जो मैनेजर था शूशे, जो थोड़ा सा घमंडी था, शूशे जो होता है ना कि विंग आता है तो विंग बोलता है कि उसे कुछ काम है करके, उसे जो है ना इस डिपार्टमेंट की कुछ एनालिस्टिस फाइल चाहिए करके। तो सुशी कहते 10 मिनट बैठो। ऐसा करते सुशी लाइक अपने काम करने का बिल्कुल एक्ट करते रहता है। और विंग कहता है प्लीज़ मुझे ज़रूरत है, मुझे और भी काम है। वो कहता है हाँ हाँ दे रहा हूँ ना, इतना थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकते, नए नए आए हो और थोड़ा सा वेट भी नहीं कर सकते। ऐसे वो कहने लगता है, जिसके विंग को लाइक रहता ना, वो गुस्सा आ रहा था, बट विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। देन कहता है देन उसके बाद सुशी विंग को दे देता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद अपने डेस्क पे बैठ कर होता है ना, विंग सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर चुका था। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता ये प्रोटेक्शन के लिए कौन सी ऐड लगाओ, हाँ सीरियसली इस प्रोटेक्शन के लिए, और ये ऑइलमेंट रियली। ऐसे करते विंग बस यही सोच रहा था, क्योंकि जो ऑइलमेंट मतलब जो ऑयल था ना वो था लूज़ करने के लिए बॉडी को, एंड देन जो प्रोटेक्शन था जैसे कि वांग जी ने कहा था कि जब तुम मुझे पहनाते थे वही प्रोटेक्शन था। विंग उन सारी चीज़ों को देखकर लाइक हैरान था। विंग उसको मार्केटिंग वैल्यू को चेक कर रहा था। लाइक मार्केट में उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, बट उन्हें बेचने के लिए होता है ना कि कुछ शॉप ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती थी उन सारी चीज़ों को, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो थे ना वो ऑयलमेंट या किसी और चीज़ को इस्तेमाल करते थे। प्रोटेक्शन तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, बट ऑयलमेंट बहुत कम ही लोग थे। तो उसके लिए विंग को उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ानी होगी, इसलिए विंग को कैंपेन रेडी करना होगा, और कैंपेन के अंदर विंग को कुछ जो अडल्ट चीज़ें दिखानी होगी। तो विंग बस अपने सर को पीट रहा था कि लाइक वो क्या करे, विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से सुशी के ईटिंग डिपार्टमेंट के अंदर से जो सेल्स हो रही थी उसका एनालिसिस विंग देख रहा था। लाइक विंग कहता है कि ये इंसान तो अच्छा काम कर रहा है, बट उसके अंदर एटीट्यूड सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद ऐसे करते हुए शाम हो चुकी थी। शाम होने के साथ साथ विंग घर पे चला जाता है। विंग घर में आने के बाद लाइक विंग का दिमाग में टेंशन था, क्योंकि अब उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता था बिल्कुल भी। लान विंग उसे तो परेशान ही करेगा, और विंग फिलहाल 6 महीने तक जॉब भी नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये विंग को पता है, इसलिए विंग अब किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता था। यहाँ तक कि विंग ने कभी किसी को बताया नहीं कि वो वांग जी का बॉयफ्रेंड था या वांग जी उसका बॉयफ्रेंड था। लाइक वो किसी को अब कुछ बोल ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस अपने सर को पीट रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। विंग बस सोचता है कि चलो अगर तुम्हें काम मिला ये विंग तो तुम्हें जोरों जान से करना ही होगा। ऐसे करते विंग ऑनलाइन बहुत सारे जो आर्टिकल्स वगैरह जो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो होते हैं लोगों ने कैसे कैसे एड्स बनाई है करके इन सारी चीज़ों की, तो विंग बस देखने लगता है। तो विंग देखते हुए लाइक होता है विंग के दिमाग के अंदर भी एक कैंपेन आइडिया आ जाता है, इसलिए विंग भी उस आइडिया को लिख लेता है। दैन उसके बाद वो होता है ना कि नेक्स्ट डे जब ऑफिस में आता है, ऑफिस में आने के बाद वो वांग जी के सामने खड़ा था, क्योंकि वांग जी ने ही खुद विंग को बुलाया था। विंग कहता जी जी सर आपने मुझे बुलाया। तो वांग जी कहता तुम्हें कैंपेन आइडिया आ गया क्या, कैंपेन आइडिया के बारे में क्या सोचा है। तो विंग कहता जी जी सर मेरे दिमाग में कैंपेन आइडिया आया है तो मैं बताना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता जाकर या उससे बात करो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुला रहा था कि तुम्हारा कल का दिन कैसा था, इन्जॉय किया ना तुमने, जैसे मैं चाहता था कि तुमने इन्जॉय तो कर ही लिया होगा। और वैसे आज मैं एक बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने अपने रिज्यूमे में ऐड किया था कि तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती है करके, इसलिए तुम्हें मेरे फ्रेंच क्लाइंट के साथ फ्रेंच में बात करनी होगी। तो विंग कहता हाँ मुझे आती है। तो वांग जी कहता तो चलो मेरे साथ। तो विंग कहता जी। वांग जी बस विंग को देखता है, अंदर विंग को वहाँ से लेकर आ चुका था। वांग जी विंग को लेकर आ जाता है उसके ऐड कैंपेन उसको अपने क्लाइंट के पास। देन उसके बाद क्लाइंट बात करने लगता है, तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, तो विंग ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देता है वांग जी के साथ। और विंग कहता है यहाँ पे मुझे फ्री में क्यों लेकर आया है पता नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जब वहाँ से वो क्लाइंट चला जाता है तो वांग जी कहता है चलो खाना खाते हैं। विंग कहता हाँ मैं भी। तो वांग जी कहता है नहीं तुम मेरा बस मुँह देखने के लिए यहाँ पे हो। विंग कहता हाँ लगा ही था। तो वांग जी कहता है बैठ जाओ खा सकते हो। विंग बस उसे देखता है और विंग कहता है हाँ। फिर उसके बाद विंग खाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है
और कहता है कि धन कैसा लगा खाना? विंग कहता बहुत अच्छा है। तो वांग जी कहता तुम्हारे सैलरी से मैं पैसे काट लूँगा इस खाने के। विंग कहता क्या? तो वांग जी बस स्माइल करता है अंदर, कहता है तुम्हें क्या लगता है सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में मिलेगी? विंग कहता ये तो तुमने ही खाना खाने के लिए कहा था, मुझे लगा ये बच रहा है। तो वांग जी कहता अरे पैसे भी तो ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए मैं पैसे काट लूँगा तुम्हारे अकाउंट से। विंग कहता तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? हाँ तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। तो वांग जी कहता हाँ बहुत पैसा है, बट ऐसे ही तो मैं हर हर मेरे असिस्टेंट के ऊपर ऐसे ही तो नहीं उड़ा सकता हूँ ना। मेरे हर स्टाफ के ऊपर मैं ऐसे अगर पैसे उड़ाने लगा तो कल के दिन तो मैं कंगाल हो जाऊँगा। जब कंगाल हो जाऊँगा तो कोई भी मेरी मदद थोड़ी ना करने वाला है। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कहता समझ गया मैं। ऐसे कहते विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता अब देखना बंद करो और चलो। विंग एंड वांग जी कार में थे, तभी वांग जी लाइक विंग की तरफ देखता है, विंग की थाइस के ऊपर हाथ रखता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है यू नो ना तुम्हारी स्मेल मुझे कितनी अच्छी लगती है, तो सोचा महसूस कर लूँ। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के नेक के अंदर अपने सर को घुसाने लगता है। फिर तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या वांग जी? पागल हो गए क्या? बट वांग जी लाइक होता है ना बिल्कुल भी विंग को छोड़ नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो विंग को छोड़ नहीं रहा था। और वो हमारे विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है, क्योंकि वो कार में ही थे तो वो दोनों किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग लाइक हैरान हो चुका था। विंग तो रिस्पॉन्स तक नहीं दे पा रहा था, बट वांग जी उसे पैशनेटली किस करता है। देन किस करने के बाद विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है कि हाँ थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर कर देते हो, बट लास्ट में मज़ा दिला देते हो, पहले की तरह ही हो विंग, लंबी। ऐसे कहते वांग जी होता है ना एक सॉफ्ट सी स्माइल करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जैसे होता है ना कि कार रुक चुकी थी, इसलिए वांग जी वहाँ से ऑफिस की तरफ चला जाता है और विंग भी धीरे धीरे बाहर निकलता है, बट लाइक विंग के पैर शेक कर रहे थे। विंग कहता मैं तो पागल हो जाऊँगा इस इंसान के कारण। विंग यही कहती हूँ अपने दिल पे हाथ रखता और कहता है कुछ पल में ऐसा एहसास दिलाता है कि वो मेरा है, उसके बाद वही पल में वो सब कुछ खराब कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है। मेरी आंखों के सामने एक थोड़ा सा उजाला तो आता है, बट उसके बाद अंधेरा ही छा जाता है, क्योंकि तुम मुझे बस उम्मीद दे रहे हो और देन उसके बाद उम्मीद को तोड़ रहे हो। ऐसा कहते विंग वांग जी को घूरने लगता है, बट वांग जी तब तक वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद विंग भी ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद विंग को अपने कैंपेन के बारे में मेंग्याओ के साथ डिस्कशन करना था, इसलिए विंग मेंग्याओ के पास आ चुका था। मेंग्याओ को वो बताता है, तो मेंग्याओ भी कहता है कि लाइक यार बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, तो ठीक है हम प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और ऑइलमेंट के लिए इसका, तो तुम मॉडल डिसाइड कर लो ठीक है। तो विंग कहता ओके। देन विंग के पास बहुत सारी तस्वीरें लाई जाती है और विंग एंड मेंग्याओ मॉडल्स को डिसाइड करना स्टार्ट कर देते। लड़का और लड़की को डिसाइड करना था, तो विंग वो सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद कहता है कि ये हो गया। तो मेंग्याओ कहता है कि ठीक है तो मैं फाइनल कर देता हूँ, तो हम परसों एड कैंपेन के लिए बाहर चलेंगे। विंग कहता बाहर? वो कहता है कि हाँ बीच के पास ये एड कैंपेन होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो विंग कहता ओ ओके ठीक है। देन मेंग्याओ कहता है कि मैं बॉस से बात कर लूँगा। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है एंड विंग ऑफिस में आता है, अपना काम करता है। देन उसके बाद विंग घर पे जा ही रहा था कि तभी वांग जी कहता है कि अभी वुशियान मेरे केबिन में आना। तो विंग लाइक क्या? और असिस्टेंट ये बोलकर चली जाती है। देन उसके बाद विंग वांग जी के केबिन में था। वांग जी विंग को कहता है कि 2 मिनट बैठ जाओ वहाँ पे। तो विंग कहता ओके एंड देन विंग बैठ चुका था, बट वांग जी वहीं पे काम करते जा रहा था। विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, लाइक वांग जी कुछ बोलेगा। तो विंग जैसे ही खड़ा होता वांग जी कहते 2 मिनट बैठ जाओ एंड विंग फिर से खड़ा हो। वांग जी कहते 2 मिनट बैठ जाओ। विंग लाइक तुम कब से मुझे 2 मिनट बैठाते जा रहे हो? तो वांग जी था क्यों घर में जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है क्या? कोई इंतज़ार कर रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ। विंग वांग जी का तुम्हें इससे क्या मतलब? तो वांग जी का था ओह मुझे इससे क्या मतलब, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहूँ ना आखिरकार तुमने मुझे जब छोड़ा तब आखिरकार कौन सी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई? हाँ तुम तो स्ट्रेट हो ना। हाँ। विंग कहता देखो वांग जी कहता देख तो सब कुछ रहा हो विंग। हाँ और कुछ दिखाना बाकी होगा तो बता दो, तुम्हारे हर चीज़ देखने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और हर चीज़ को मैं अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। विंग हमारे वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी का हाथ पकड़ता है, मतलब वांग जी की तरफ पड़ता है और वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है देखो वांग जी तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो, तुम पुरानी बात को बार बार लेकर आ जाते हो। वांग जी कहता है ओके मैं पुरानी बातों को भूलने के लिए रेडी हूँ ठीक है। विंग कहता हाँ ठीक है। तो वांग जी कहता एक शर्त पे। विंग कहता शर्त? तो वांग जी कहता हाँ तो मेरी शर्त ये है कि अभी के अभी तुम मेरे सामने डांस करो, वो भी बोल्ड डांस। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ डांस करो, मुझे देखना है तुम्हारा बोल्ड वाला डांस। एंड देन
उस डांस को करते हुए तुम्हारे बॉडी से कपड़ों का हर कतरा कतरा गायब होना चाहिए। तब मैं उन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाऊँगा। वी तो वांग जी कहता है क्या क्या हुआ, तुम नहीं कर सकते हो, शर्म आ रही है? हाँ, पहले तो मेरे सामने नेकेडली ऐसे घूमते थे, बट अभी तो तुम्हें शर्म आ रही है। विंग कहता देखो देखो वांग जी, मैं ये सब। वांग जी कहता हाँ ये सब। विंग कहता मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता क्यों, शर्म आती है? हाँ, वैसे भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तो सब कुछ तो देख कर रखा है तुम्हारा, अब इसमें शर्माने की क्या बात है विंग? विंग तो वांग जी कहता क्या हो गया? हाँ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का तुम्हें ऐसे देख भी नहीं सकता है, तुम्हारे अंदर एंटर भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे फीलिंग्स को जान भी नहीं सकता है क्या? विंग कहता इससे कौन सी फीलिंग्स पता चलेगी? वांग जी कहता कुछ नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे डिज़ायर्स कैसे हैं लड़कियों को लेकर। कैसी लड़कियाँ पसंद है तुम्हें? सेक्सी लड़कियाँ पसंद है, ऊपर से नीचे तक, जो उनकी पूरी हाई वेस्ट नज़र आती है वैसी लड़कियाँ, या उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वैसी लड़कियाँ, या उनके पम बड़े होने वाली लड़कियाँ? कैसी लड़कियाँ पसंद है? हाँ, जो ज़्यादा लाउडली तुम्हारा नाम ले सके वैसी लड़की, या धीरे से बस तुम्हारे कान में विस्पर कर सके वैसी लड़की, या तुम्हारे खुद ब खुद कपड़े उतारे वैसी लड़की पसंद है? बताओ। फिर तो वांग जी तुम पागल हो गए हो कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तो वांग जी था क्यों, मैं भी तो जानना चाहूँ ना, तुम्हें आखिरकार किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, क्योंकि तुम स्ट्रेट शो ठहरे। हाँ, विंग बस अपनी मुट्ठियों को कस के बांध लेता है। वांग जी था क्या क्या हुआ है? हाँ, सही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा है कि आज रात हम दोनों चलते हैं क्लब में, और क्लब में जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सी लड़कियाँ लाऊंगा, और तुम इंजॉय करना उन लड़कियों के साथ। क्या कहते हो? हाँ, मैं भी तो देखना चाहूँ किस लड़की को देखने के बाद आखिरकार तुम्हारा लिटिल सा लॉयन खड़ा होता है। मुझे ये पता तो देखना होगा ना। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, और विंग कहता है नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग, बट विंग लाइक वहाँ से जल्दी से बाहर निकलता है, क्योंकि तब तक तो ऑफिस के सब लोग जा चुके थे। विंग भी जल्दी जल्दी निकलता है एंड वहाँ से ही जाने लगता है। विंग बाहर आते दौड़ते हुए बस भाई टैक्सी कहते हुए टैक्सी में बैठ जाता है, और वांग जी भी ऑफिस से बाहर आ चुका था। विंग को जाते हुए देखकर वांग जी के फेस के ऊपर एक टर्निंग सी स्माइल थी, और कहता विंग रियली? हाँ, ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता। देन उसके बाद विंग को घर में देखते, और विंग तो वांग जी के ऊपर से खुद गुस्सा कर रहा था। विंग वांग जी के ऊपर गुस्सा करते हुए ना अपने पिलो को बार बार मारे जा रहा था। तभी जियांग चंग कहता क्या हो गया, आजकल तेरी कोई शिकायत नहीं आ रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही बिजी है क्या काम के कारण? विंग कहता थोड़ा सा। जियांग चंग कहता काम में तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ता है, तू हार्डवर्क तो कर रहा है ना विंग? विंग कहता हाँ जियांग चंग, ऑब्वियसली मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, और मैं प्रॉपर हार्डवर्क कर रहा हूँ जियांग चंग। जियांग चंग कहता ग्रेट, यह जानकर मुझे खुशी हुई विंग कि तुम हार्डवर्क कर रहे हो करके, एंड देन ऐसे ही हार्डवर्क करते रहा करो और मुझे बहुत खुशी होगी। विंग ऐसे सुनता है तो वो जियांग चंग को देखता है। जियांग चंग कहता है कि क्या क्या हुआ? विंग कहता मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। जियांग चंग कहता क्यों? तो विंग कहता बस ऐसे ही। जियांग चंग कहता है तू पागल हो गया क्या, आखिरकार मैं तुझसे नाराज़ क्यों होने लगा भला, और वैसे भी तू भी काम में बिजी रहता है और मैं भी, और नाराज़गी तो अभी ज़िंदगी में ला ही नहीं सकते, काम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो विंग कहता तो जियांग चंग कहता वैसे पीलू को क्यों मार रहा था, किसकी शामत आ गई है? विंग कहता किसी की भी तो नहीं जियांग चंग। जियांग चंग कहता है तूने शैतानी करना बंद कर दिया है सीरियसली? विंग कहता अब जॉब करता हूँ तो शैतानी कैसे करूँगा? जियांग चंग कहता ये तो अच्छी बात है, मैं खुश हुआ ये जानकर, क्योंकि अब मेरा भी भाई बड़ा हो चुका है। तो विंग कहता तुम्हें लगता है कि मैं छोटा था? जियांग चंग कहता हाँ छोटे थे। ऐसे कहता है देन विंग एंड जियांग चंग के बीच में कुछ नोकझोंक होती है। देन उसके बाद जियांग चंग एंड विंग एक ही कमरे में ऐसे ही सो जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग होता ना कि अब रेडी हो चुका था, क्योंकि कैंपेन के लिए उसे जाना था, इसलिए विंग रेडी होने के बाद खाना खत्म करने के बाद लाइक वो ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद कैंपेन के लिए एक कार थी, तो विंग उस कार में एक वैन में घुस चुका था मेंग्याओ के साथ। वो कार एक बीच के सामने आकर रुक जाती है, और बीच के कुछ हिस्सों में पर्दे को लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैंपेन शूट होने वाला था, इसलिए तो ग्रीन कलर के पर्दे को लगा दिया गया था। विंग बस देखने लगता है। तभी मेंग्याओ जस्ट कहता है कि तुमने जैसे कहा था हमने इन दोनों मॉडल को डिसाइड किया है, तो हम प्रोटेक्शन के ऐड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ना, तो ये दोनों बोटिंग करके आएंगे, जहाँ पे सनी के कारण उनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही हॉटनेस बढ़ेगी, एंड देन उस हॉटनेस को कम करने की हॉटनेस बढ़ेगी, इसके कारण वो दोनों जो है ना इस बोटिंग से बाहर आएंगे, मतलब उस नाव से नीचे गिरेंगे और बहुत ज़्यादा भीग कर वो बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वो लड़की ज़मीन पर गिरेगी, एंड देन उसके सामने एक प्रोटेक्शन का जो बॉक्स होगा ना वो पड़ा रहेगा। देन तभी वो लड़की अपने हाथ में लेकर उस लड़के से बोलेगी कि चलो हम कुछ हॉटनेस करते हैं,
हॉट टी करते हैं। ऐसे कहते हुए कहेगी एंड देन उसके बाद वो लड़की अपने तीत से उसे ओपन करेगी। देन वो हॉट सीन उनके नाव में वो दिखाएंगे। तो विंग लाइक कहता ओके। देन उसके बाद विंग उस सीन को देखने लगता है जहाँ पे वो लड़की कैसे जाती है, वो दोनों कैसे नाव में ऐसे ट्रैवल करते हैं। देन वो लड़की आते हुए कैसे गिरती है, लाइक उसकी बॉडी वगैरह सारी चीज़ें विंग सब कुछ देखता है। देन मैं कहता है रिपीटेड करो, वो लड़की ठीक से नहीं गिरी है, बिल्कुल उसे उस प्रोटेक्शन के पास ही गिरना होगा। तो वो लड़की कहती जी सर। देन उसके बाद वो लड़की फिर से आती है और फिर से गिरती है। देन उसके हाथ में प्रोटेक्शन था, देन उसे इस्तेमाल करती है एंड वो लड़का उस लड़की के सामने आ जाता है। तभी वो लड़की कहते कि चलो हॉटनेस बढ़ाते हैं और भी ज़्यादा, ऐसे वो कहती है। देन इसके बाद वो लड़की अपनी तीत में पकड़ के उस जो था उसे ऐसे फाड़ दी, जिसके कारण लाइक होता है ना डायरेक्टर कहता है ग्रेट जॉब, ऐसे कहता है। विंग उस फाड़ने वाले इशारे को याद करता है, भाई वो भी तो ऐसे ही करता था वांग जी के साथ जब रहता था। विंग को याद आता है तो विंग का चिक्स होते हैं ना वो बर्न करने लगते हैं। देन उसके बाद उन दोनों का शूट था कि वो सीन थोड़ा सा होता है कि मिसमैच करके दिखाना है करके, इसलिए वो लड़का जैसे उस लड़की का हाथ पकड़ के जिस कहता है हाँ चलो ऐसे कहता है। देन वो लड़की उस प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने के लिए होता है ना कि ऐसे दिखाया जाता है कि वो इस्तेमाल करिए करके विंग देख रहा था। एंड देन उसके बाद वो लोग बोटिंग के ऊपर आ चुके थे और बोटिंग के ऊपर भी एक अलग सा सीन कैप्चर किया जाता है और उसे ही करीबन विंग को और डायरेक्टर को पूरा दिन गुजर जाता है। विंग कहता है हाँ आखिरकार हो गया। डायरेक्टर जिस कहते हैं कि हाँ मिंग याओ उनको कहता है कि थैंक यू सो मच, मैं कल देखूंगा, तो आप एडिटिंग कब तक कर लोगे? वो कहता है कि हाँ कल तक हो जाएगी मिंग याओ, रात भर मैं एडिटर को दे दूँगा। तो विंग कहता है हाँ, और विंग के तरफ पानी की बोतल दे कहता है ठीक है आपका कैंपेन शायद से सक्सेसफुल हो जाए, हम जब इसके ऐड को अपलोड कर दें। तो विंग कहता है देन विंग वहाँ से जिस कहता है कि ठीक है तो मैं बीच पर थोड़ा घूम लूँ। तो मैं कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग उसके बाद उन दीवारों को क्रॉस करता है जो पर्दे लगे हुए थे। देन उसके बाद विंग दूसरी डायरेक्शन में ऐसे धीरे धीरे चलते हुए जाने लगता है और विंग सुकून सा महसूस करता है समुद्र के पास चलना। विंग कहता है अच्छा हुआ कि उस खुसट का चेहरा देखने का नहीं मिला करके। ऐसे विंग सोच ही रहा था कि वांग जी जिस विंग के पीछे आकर खड़ा हो चुका था और विंग जो धीरे होता ना कि धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था ना, तो वांग जी भी उसके साथ एक कदम को लंबा सा कदम आगे बढ़ाता है और कहता है विंग, ऐसे कहता है जिस कारण विंग थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। विंग होता है कि उस गिरने ही वाला था कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया था, वांग जी के बाहों में हमारा विंग था। तभी विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, तो तुम यहाँ? तो वांग जी कहता हाँ 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 मैं यहाँ, ऐसे वांग जी कहता है। तो विंग कहता तुम मेरी नकल कर रहे हो। तो वांग जी तुम नकल करने के लिए मजबूर कर रहे हो, आखिरकार तुम मुझे देखने के बाद इतना डर क्यों जाते हो और इस तरह से हकलाने क्यों लगते हो? मुझे समझ में नहीं आता है विंग, आखिरकार तुम मुझसे डरते हो या डरने का नाटक करते हो, बोलो। विंग कहता देखो वांग जी कहता देख रहा हूँ, बोलो। तो विंग कहता मुझे छोड़ दो। तो वांग जी कहता सीरियसली? विंग कहता हाँ छोड़ दो। तो वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी धड़ाम से विंग को छोड़ देता है। विंग ज़मीन पर था और विंग कहता क्या ये तुमने क्या किया? तो वांग जी कहता तुम्हें तो कहा था छोड़ दो, तो छोड़ दिया। तो विंग तो तुम मुझे खड़ा करके भी तो छोड़ सकते थे। तो विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि तुमने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने कहा बस छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, और क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी बात तो माननी होगी ना माय एक्स बॉयफ्रेंड, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग वांग जी घूर तुम ना किसी को बताना मत। तो वांग जी कहता किसको बताऊँगा, और वैसे भी मैं डरता नहीं हूँ किसी को बताने के लिए। विंग कहता अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी कहता तुम्हारे लिए? तो विंग कहता हम दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी, लोग क्या सोचेंगे? वांग जी कहता अभी भी तुम उसी बात पर हो विंग, लोग क्या सोचेंगे? अभी भी तुम्हें डर लगता है अपनी रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए? हाँ आजकल तो सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट तुम अभी भी वहीं पे हो टिपिकल सोच के साथ कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम इस सोसाइटी के बाहर धक्के मार कर निकाल दिए जाएंगे। अगर निकाल भी दिए जाते हैं तो ये लोगों की भी एक अलग सी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम है LGBT कम्युनिटी। उस सोसाइटी के अंदर हमारी तरह ही बहुत सारे लोग हैं विंग जो हमारे जैसे रिश्ते को सपोर्ट करते हैं, समझे? विंग कहता कि हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो वांग जी कहता अच्छा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, कैसे होगा भला कोई रिश्ता विंग? तुम जो मतलबी थे, बस तुम्हारा काम हुआ और मुझे छोड़कर भाग गए। विंग कहता है ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता हाँ ऐसा नहीं है विंग, सब कुछ जो दिख रहा है वैसा ही है। तुमने आखिरकार मैंने तुमसे प्यार किया था विंग, तुमसे प्यार किया था फुल ऑन पैशन के साथ। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था और मैं बस तुम्हारा रिटर्न में जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जिस दिन पता है विंग तुमने करीबन 6 महीने लगाए और 6 महीने के बाद जब तुमने मुझे आंसर दिया था ना विंग कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके, तुम्हें भी मैं पसंद हूँ करके, लाइक पता है मैं कितना खुश हुआ था।
तुम खुद जानते हो उस वक्त पे मैं कितना खुश था। तो क्योंकि आखिरकार मेरे लवर ने, जिससे मैं प्यार करता, उसने मुझे आंसर दे दिया था कि वो भी मुझसे प्यार करता है करके। तो मैं कितना खुश हो सकता हूँ, कितना ज़्यादा। इसी खुशी के साथ मैंने बस तुम्हारे साथ अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहता था, तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता था। पर तुमने क्या किया? तुमने बस मुझे छोड़कर अब भाग गए, क्योंकि तुम लोगों से डरते थे। हाँ, लोगों से डरते थे। आई नो, मैं समझता उस टाइम की बात को कि शायद हाँ मेरे पास पैसे थे, मेरे अंकल सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते। बट भी पता है, हम जितना हो सके ना अपने रिलेशन को उस वक्त पे छुपा सकते थे। हाँ, छुपा सकते थे, क्योंकि तुम ही तो चाहते थे ना मैं सारी चीज़ों को छुपाऊँ। तो मैं छुपा तो रहा था ना। बट तुम आखिर में तुमने हार मान ली। पता नहीं क्यों तुमने हार मान ली। देन उसके बाद बस तुम डिसअपीयर हो गए। एक बार भी तुमने पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा कि वांग जी यहाँ पर है, जिससे प्यार करते थे वो यहाँ पर था, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारे साथ इजहार करने के लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए। बट तुमने हर चीज़ को छोड़ दिया, हर चीज़ को। कहे तो मुझे बस अपने आप को ना समझने के कारण। हाँ, नहीं, ना समझना कैसे कहूँगा, आखिर मैं तुम स्ट्रेट जो ठहरे। रुको, मैं तुम्हारी लड़कियाँ ढूंढ के लाता हूँ। वैसे भी इस बीच के ऊपर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो पैसों के बदले में तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती है। क्या कहते हो, कैसी लड़की चाहिए बताओ मुझे। मैं हर तरह की लड़की तुम्हारे सामने पेश कर देता हूँ। हर तरह की लड़की के साथ तुम जैसे चाहो अपनी नाइट एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे उन्हें सेटिस्फाइड करोगे करके। बताओ ना, जैसी लड़की चाहिए होगी मैं उस लड़की के लिए पेमेंट दे दूँगा। 2 चाहिए, 3 चाहिए, या 4 चाहिए, या 5 चाहिए? कितने लड़कियों के साथ सोना चाहते हो विंग, बताओ मुझे। विंग था, वांग जी बहुत हो रहा है तुम्हारा। वांग जी कैसे बहुत हो रहा है विंग? हाँ बताओ ना, कैसे हो रहा है? हाँ विंग था, तुम ऐसी हरकतें मत करो। वांग जी था, आखिरकार कर क्या रहा हो विंग, बताओ मुझे। हाँ ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता कहते बोलो विंग, बोलो। विंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी कहता क्यों, क्या लड़कियों के साथ नहीं सोना, क्या मेरे साथ सोना है? लड़की पसंद है तुम्हें, बोलो। विंग था ऐसा नहीं है। वांग जी कहता विंग झूठ भी तुम साफ साफ बोल नहीं सकते हो, और उस वक्त पे तो मैंने यकीन कर लिया था, बट अब कैसे यकीन करूँगा भला। हाँ ऐसे कहते वांग जी सीधा, जो विंग अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था ना, वांग जी विंग को होता है ना कि उस रेत के ऊपर ही लेटा देता है, और विंग लाइक हैरानी से देखने लगता है और कहता वांग जी कहता क्या हो गया? विंग कहता ये तुम क्या कर रहे हो, उठो कोई देख लेगा। तो वांग जी था हाँ देखने दो ना विंग, डर तो मुझे नहीं लगता, अगर तुम्हें डर लगता है तो लगने दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर चुका था। विंग हैरान था और वांग जी के होता है ना शोल्डर के ऊपर मारने लगता है और वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, और वांग जी फुल ऑन पैशन के साथ किस करने के बाद होता है ना वो छोड़ देता है। और विंग की आंखों में देखते होता है डरपोक कहीं के, ना तुम पहले मुझे एक्सेप्ट कर सकते थे ना अब एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम पहले की तरह ही हो विंग, बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। मतलब ही कही के बस अपने बारे में सोचते हो, बस अपने बारे में। ऐसे करते वांग जी बस वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है और विंग वांग जी को जाते हुए देखता है और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता मैं मतलब ही नहीं हूँ, मैं सच में मतलब ही नहीं हूँ वांग जी। ऐसे कहते विंग की आंखों में आंसू थे, बस आंखों में आंसू थे, और वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद विंग भी घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद विंग टेबल पर अपने सर को रखे हुए था और होता ना विंग याद कर रहा था जब वांग जी के साथ उसने ब्रेकअप किया था तो रीज़न क्या था। ऑब्वियसली रीज़न जो था ना, कॉलेज के एक लड़की को पता चल चुका था, एक लड़की को पता चल चुका था कि वांग जी और विंग रिलेशनशिप में है करके, क्योंकि वांग जी और विंग को उन लोगों ने उस लड़की ने जो उन लोगों को एक होता ना कि एक क्लासरूम में देखा था एक दूसरे के साथ हैंकी पैंकी करते हुए। तो उस लड़की ने देखने के बाद उस लड़की ने कहा था कि तुम शर्म नहीं आती कि लान, तुम जानते भी हो लान वांग जी को वो कौन है, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी इस हरकत के कारण, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं उसके अंकल को बता दूंगी, सबको बता दूंगी तुम दोनों क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो फिर देखना क्या होता है। तो विंग ने उसे मना कर दिया। विंग ने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तो उस लड़की ने कहा कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी को भी बताऊँ तो लान वांग जी से दूर हो जाओ, समझे, क्योंकि अगर आज मुझे पता चला है कल 10 लोगों को पता चलेगा, समझे। कोई भी चीज़ दबती नहीं है विंग, मैं आज चुप रह जाऊंगी बट कल क्या पता मेरी जगह कोई और आ जाएगा और कोई और ये बातें बोलेगा, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दो, समझे। ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग 2-3 दिनों तक सोचता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला था इसलिए, क्योंकि वांग जी तो बहुत ज़्यादा ही खुश था
तो विंग ने उस टाइम पे बोल दिया था कि वो थोड़ा बिजी है तो वो मिल नहीं पाएगा, बट वैलेंटाइन डे के 2 दिनों के बाद वो वांग जी से मिला। हाँ, विंग वांग जी से मिला एंड देन वांग जी हैरानी से बस विंग को देखने लगा। एंड देन उसके बाद विंग ने जो भी कहा तो आपको पता ही है विंग ने कैसे वांग जी से ब्रेकअप किया। और उसके बाद तो विंग को पिकअप और यानली की शादी हो गई थी, इसलिए विंग को वहाँ से तो जाना ही था। इसलिए विंग दूसरे शहर में आकर बस गया, वांगशन नाम के शहर में। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे विंग कहता है बस मैं डर गया था, मुझे पता है मैं डरपोक हूँ, मुझे सच में पता है वांग जी कि मैं डरपोक हूँ, मैं हर चीज़ों से डर जाता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बट मैं तुम्हारे लिए, खुद के लिए डर रहा था, तुम्हारे लिए वांग जी। बट मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, हाँ, कि तुम्हारे लिए भी डर रहा था। तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल जाएगी। बट अपने बारे में भी थोड़ा खुद कर सोच चुका था। बट तुम्हें मैं कैसे बताऊँ वांग जी कि क्या रीज़न के कारण मैं तुमसे दूर हुआ था। हाँ, ऐसे कहते विंग होता ना, वो बस बिस्तर पे आकर लेट चुका था। देन यहाँ से अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हम डायरेक्टली वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी होता ना कि वो अपनी कार में ऐसे ही बैठा हुआ था और अपने सर के ऊपर 2-3 बार टैप कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस बाहर की तरफ देखते हैं। जब उसे विंग नज़र आता है तब वांग जी कार से बाहर निकलता है और आगे जाने लगता है। तो सब लोग वांग जी को ग्रीट कर रहे थे, तो विंग वांग जी को देखता है और वो भी ग्रीट करता है। देन उसके बाद वांग जी लिफ्ट में जा चुका था। विंग लिफ्ट के सामने खड़ा था क्योंकि सभी लोग खड़े थे इसलिए विंग भी खड़ा था। बट वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, सीधा विंग को लिफ्ट में खींच लेता है, जिस कारण विंग सीधा वांग जी के चेस्ट से जाकर हिट होता है। और विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि कल का ऐड देखने चलते हैं। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है चलो भी देखते हैं। ऐसे कहते हुए वांग जी बस बोलता है। देन उसके बाद विंग को लेकर आ चुका था एड कैंपेन रूम में। वहाँ पे जो बड़े से पर्दे के ऊपर वो कैंपेन का वीडियो चलाया जा रहा था। विंग उस वीडियो को देख रहा था। वांग जी उसमें से कुछ कमी को निकाल रहा था। देन उसके बाद उन्हें बता रहा था कि यहाँ पे लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए थी करके। तो विंग बस देख रहा था। वांग जी तभी विंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है कि बताओ कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है इतनी खूबसूरत मॉडल देखने के बाद। क्या लगता है तुम्हें इस मॉडल के साथ तुम कुछ कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे लिए क्या मैं उस मॉडल को बुला लूँ। विंग कहता वांग जी क्या किस तरह की बकवास बोल रहे हो तुम। वांग जी कहता अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए उस मॉडल को बुला दूँ क्या, बताओ ना। वो मॉडल तुम्हारे साथ बहुत इंजॉय करेगी, तुम भी बहुत इंजॉय करोगे उस मॉडल के साथ। चलो ना, बताओ ना, ला कर दूँ उस मॉडल को यहाँ पे। हाँ बोलो विंग, बोलो। विंग देखो वांग जी कहता कि मैं सुन रहा हूँ विंग, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। चाहिए वो मॉडल तुम्हें तुम्हारे बेड पे, बताओ ना विंग। विंग कहता तुम ये कैसी बातें कर रहे हो वांग जी। हाँ, मुझे कोई मॉडल नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है अरे विंग ले लो ना। हाँ, और कहता कि वांग जी जस्ट कह रहा है कि शीशा, अरे सॉरी यार, सीसी यहाँ पे आओ। तो सीसी जस्ट कहते जी सर। तो वांग जी कहता है क्या तुम विंग के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहोगे। तो विंग वांग जी कहता और विंग थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि तुम्हारे साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ना, आजकल के जो लड़के होते हैं थोड़ा सा शाय फील करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात करके देख लूँ। तो सीसी कहता ऑफ कोर्स सर, मैं ज़रूर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। एंड देन ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ और ऐड कैंपेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो वांग जी कहता है ग्रेट, तुमने सही ऑप्शन चुना है क्योंकि विंग ही तो है हमारे ऐड कैंपेन के लिए। तो अगर तुम उसके साथ समझ रहे हो ना। तो सीसी कहता है हाँ सर मैं समझ गई हूँ, थैंक यू सो मच सर मुझे सजेशन देने के लिए। और सीसी जस्ट विंग की तरफ देखते हुए कहता है हेलो मिस्टर विंग, मैं सीसी हूँ, ऐड मतलब मैंने ऐड के अंदर काम किया। विंग कहता हाँ मुझे पता है। और विंग कहता बट एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता भी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड देन क्या हो गया, हाँ स्ट्रेट हो ना तो स्ट्रेट बनो ना, एंजॉय करो उसके साथ अपनी कंपनी को। विंग कहता वांग जी ये क्या करो, किस तरह का तमाशा लगा के रखा है। तो वांग जी उसे देखने लगता है क्या क्या किया है मैंने, हाँ किस तरह का तमाशा किया है मैंने, बताओ मुझे। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ सब लोग हमें देख रहे हैं। तो वांग जी कहता फ़र्क किसे पड़ता है, तुम बस इस लड़की के साथ जाओ और अपनी नाइट को एंजॉय करो। हाँ पैसे चाहिए क्या, बताओ किस रूम में जाना चाहते हो, मैं पैसे देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी अपनी कार्ड को निकाल सकते ये लो इस्तेमाल करो, जितना चाहे इस्तेमाल करो, मैं खुश रहूँगा तुम्हें उससे इस्तेमाल करते हुए देखकर। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी विंग की तरफ देखने लगता है घूरते घूरते। विंग होता है ना कि वो कार्ड को फेंक देता है और वहाँ से दौड़ कर जाने लगता है।
तब इसी सीखे थे कि सर ये, तो वांग जी कहता है इग्नोर करो। ऐसे कहते वांग जी उस कार्ड को अपने पॉकेट में रखता है। देन वहाँ से भी वो बाहर आ चुका था और विंग को ढूंढने लगता है। विंग आकर वॉशरूम में आने के बाद अपने फेस के ऊपर पानी मारने लगता है और तब तक वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था और वांग जी उसके पीछे खड़ा था और कहता है क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, घबरा गए, क्या हो गया विंग बोलो। विंग वांग जी की तरफ टर्न होता है। हाँ देन कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो वांग जी, क्यों, हाँ वांग जी क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है, सच में तुम्हें नहीं पता है विंग की आखिरकार ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ तो, हाँ। विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है ठीक हो वांग जी। वांग जी कहता बोलो ना विंग, मैं तो सुन रहा हूँ ना, और देखना क्या है बताओ मुझे, कपड़े उतारने वाले हो, मुझे कुछ दिखाने वाले हो या किसी और को लड़की को लेकर आ जाओ उसके साथ कुछ करने वाले हो। विंग कहता है शट अप वांग जी, बहुत हो गया वांग जी, मैं तुम्हारी ये बातें सुन के थक चुका हूँ। वांग जी कहता क्यों तो थक चुके हो विंग, क्यों ना यू आर स्ट्रेट, ओनली स्ट्रेट, जो लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होता है लड़कियों से अट्रैक्ट होता है, इसलिए तुमने सोचा कि तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियां बुला लेता हूँ, एंजॉय करना, ऑफिस में ऑफिस रोमांस कर सकते हो, बहुत सारे कलीग्स हैं, किसके ऊपर लाइन मारना चाहते हो बताओ मुझे, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे लिए एक अच्छी कलीग्स बैठाने के लिए। विंग वांग जी के पास आता है, सीधा वांग जी की फेस पे एक स्लैप कर देता है और कहते तुम्हें क्या लगता है मैं अरे गहरे किसी के साथ भी सो जाता हूँ, हाँ ऐसा लगता है मेरा कैरेक्टर तुमने क्या इतना लूज समझ के बैठे हो। तो वांग जी कहता अच्छा ऐसा नहीं है तो क्या है विंग बताओ, हाँ ये ना होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ सोए थे, और अगर स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट होने के बाद तो तुम कितने सारे लोगों के साथ सोए होंगे, किसने सोचा है विंग, किसने। विंग कहता तुम्हें तो बस वही समझ में आता है। वांग जी कहता तो क्या समझू विंग, क्या समझू बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ विंग, आखिरकार मैं क्या समझ सकता हूँ, तुम्हारी हर बात को मैं जानना चाहता हूँ विंग, बोलो। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी तभी होता ना वो विंग के पास आता है और विंग के ठोड़ी को पकड़ लेता है और जस्ट विंग को लाइक किस करते हैं, किस करने के बाद लाइक होता ना थोड़ा सा विंग की तरफ थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है, तो वांग जी जल्दी से विंग को छोड़ देता है एंड देन कहता है ना तुम रोकते हो ना टोकते हो, बस कुछ पलों के लिए जो स्ट्रगल करते उसके बाद छोड़ देते हो, है ना, यही करते हो ना विंग। तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम्हें मेरा टच पसंद है, तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो करके विंग, हाँ क्यों, आखिरकार तुमने उस वक्त मेरे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था, क्यों मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, ये क्यों कहा था कि तुम यूएस जा रहे हो करके जिससे मैं तुम्हें ढूंढ ना सकूं, इसलिए, हाँ, और वहाँ से तुम दूसरी सिटी में आ गए बस मुझे, सीरियसली तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बट एक्सप्लेन तो तुम्हें करना ही नहीं है ना, चाहे मैं जो भी समझूँ तुम्हें तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है विंग, बिल्कुल भी नहीं, है ना, यही है ना। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कुछ कह ही नहीं पाता अब वांग जी को, अब विंग को नहीं पता कि उसे वांग जी से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तो विंग लाइक वो बस वांग जी को देखने लगता है, हाँ विंग बस वांग जी को देख ही जा रहा था और विंग मुझे सोता नहीं कहता आई एम सॉरी, तो वांग जी कहता माफ़ी, हाँ सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता ना विंग, आज तक जो दुनिया के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं ना विंग, आज तक सॉरी बोलने से ठीक हो जाते, युद्ध के कारण जितने लोगों की जान चली गई है वो वापस आ जाती, बट विंग जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ माफ़ी कर दूँगा या नहीं, तो समझे। विंग बस उसे देखता है और कहता है कि मैं बस डर गया था। वांग जी कहता है हाँ ये तो मुझे पहले ही पता है, बट क्यों डरे थे ये बताओ, मेरे अंकल ने कुछ किया था। विंग कहता है नहीं तो वांग जी कहता है कि तो फिर क्या, हाँ किस चीज़ से डर गए थे तुम बताओ मुझे। तो विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है हमारे क्लास में एक लड़की को पता चल चुका था। तो वांग जी तो व्हाट, तो विंग कहता हाँ एक लड़की को पता चल चुका था, उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली एक अच्छी जगह से बिलोंग करती है और मैं कुछ भी नहीं था, मैं डर गया था, इसलिए मैंने बस सोच लिया कि हाँ उसकी बात सही है, देन इसके कारण मैंने बस तुम्हें छोड़ दिया। तो वांग जी कहता वाह, अगर कल कोई कुत्ता आकर तुम्हें बोलेगा कि तुम मुझे छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगे क्योंकि वो कुत्ता मुझे आकर काटने वाला है इसलिए। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्या बात है विंग, मैं सोचकर थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ, बट लाइक क्या तुम कोई कहानी बना रही हो। फिर कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता अच्छा तो फिर साबित करो। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता है साबित करो फिर तुम सच बोल रहे हो करके। तो विंग बस वांग जी को देखता है मैं कैसे साबित करूँ। तो वांग जी कहता है डैम इट किस मी। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता हाँ किस मी विंग, किस मी नाउ। ऐसा कहता विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता क्यों साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी तो जानना है तुम कितने स्ट्रेट हो और कितने गे हो करके। तो विंग कहता वांग जी मैं, वांग जी कहता क्या बोलो। विंग
उसे देखने लगता है। विंग कहता है मैं अपने एक्शन से ही साबित कर देता हूँ। ऐसा कहते विंग सीधा वांग जी के पास आता है और वांग जी के लिप्स के पास बढ़ता है, डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, जहाँ पे विंग लाइक वो वांग जी को कुछ कह ही नहीं पाता, मतलब होता नहीं कि वो वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी को दिखाना चाहता था कि ऑब्वियसली वो भी वांग जी जैसा है, वो भी वैसा ही है। बस उस टाइम पे वो डर गया था वांग जी के लिए। विंग यही करते हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा ही डीपर एंड हार्डर किस करता है, जिसका बाद हमारा विंग वांग जी से किस को ब्रेक करता है, जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वो दोनों के सलाइवा एक दूसरे के साथ होता ना कनेक्टेड थे, और विंग का और वांग जी के सर भी दोनों के दोनों कनेक्टेड थे, जहाँ पे विंग था अब समझ में आया, हाँ समझ में आया है या नहीं बताओ मुझे। तो वांग जी होता ना वो विंग की आंखों में देखता है, हंदन कहता है कि अच्छा मुझे समझना था क्या। विंग कहता वांग जी इस तरह का डैम्पली एक्ट मत करो प्लीज़। वांग जी कहता अच्छा मैं डम एक्ट कर रहा हूँ क्या। तो विंग कहता हाँ तुम्हें सब पता है वांग जी मैं क्या चाहता और क्या नहीं, तो फिर भी। तो वांग जी कहता हाँ फिर भी। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता मैं तुमसे सारी चीज़ें सुनना चाहता हूँ विंग, तुमसे ही सब कुछ सुनना चाहता हूँ, तुमसे हर चीज़ जानना चाहता हूँ विंग, बताओ मुझे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मुझे छोड़ने के बाद तुमने क्या किया। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता क्या मतलब है क्या, हाँ तुम बस वहाँ से इस वांगशन गांव में आ गए अपनी शीजे के साथ, है ना। विंग कहता हाँ। तो वांग जी तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। विंग कहता ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा वांग जी, क्योंकि मैं आखिर में तो तुमसे प्यार करता था ना वांग जी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोचना कैसे बंद कर सकता हूँ। आई लव यू रियली लव यू वांग जी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं करता रहूँगा वांग जी। तो मैं इस चीज़ को कैसे भुला सकता था वांग जी, क्योंकि हम दोनों तो सोलमेट थे ना एक दूसरे के लिए। तो वांग जी का था हाँ सोलमेट, बट 6 सालों के बाद भी तुम्हें अपनी सोलमेट की याद नहीं आई। विंग वांग जी को देखता है, विंग कहता है वो मैं। वांग जी कहता वो क्या भूल गए थे मुझे या याद ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर था। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं था वांग जी, कुछ भी नहीं था। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने आज तक किसी को भी अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाया, लाइफ में किसी को भी हिस्सा नहीं दिया, किसी को भी अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं दिया वांग जी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। बस अपनी लाइफ में बस अपने मकसद को ही अपनी ज़िंदगी बना ली थी। मुझे बस बिज़नेस में अच्छे से स्टडी करना था, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना था, बट मुझे लगा था कि ये चीज़ें आसान होगी, बट कुछ भी आसान नहीं था। 2 सालों तक स्ट्रगल करने के बाद मुझे आखिरकार जॉब मिली और वहाँ पे तुम थे वांग जी, तुम उस पार्टी में बस हम दोनों एक्सीडेंटली मिल गए। तो वांग जी कहता हाँ ये सही कहा, हम एक्सीडेंटली मिले हैं बट उस पार्टी में नहीं। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ हम पार्टी में एक्सीडेंटली नहीं, उससे पहले भी हम एक शॉप में मिले थे, कन्वीनियंस स्टोर में, जहाँ पे उस कन्वीनियंस स्टोर से तुम कुछ खाने का सामान लेकर जा रहे थे, ग्रॉसरी का सामान। एंड देन तब हम दोनों एक दूसरे से टकराए थे, बट तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे थे सामान को लेते हुए, बट मैंने तुम्हें देख लिया था। वो पहली बार एक्सीडेंट की था, क्योंकि मैंने पहले तो तुम्हें थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की थी, पर तुमने जब कहा था तुम यूएस चले गए तो इसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम वापस आओगे करके वहीं पे, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दूसरे ही शहर में आकर बस जाओगे करके। एंड देन तब मैंने तुम्हें देखा और मैं तुमसे बात करना चाहता था ईगरली, बट मैंने तुम्हें देखा कि तुम वहाँ से बस भाग कर जा रहे हो। एंड देन उसके बाद बस मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। एंड देन मुझे पता चला कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पर रख दिया। और तुम्हारे सामने आने के लिए तुम्हारा दोस्त शौशांक जो था ना, मैं तुमसे पहले ही एक्सीडेंटली टकरा चुका था विंग, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। जब तुमने ध्यान दिया उस वक्त पे तुम्हारे लिए वो एक्सीडेंटली टकराना था, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए था वो जानबूझ के तुमसे मिलना। तो विंग बस वांग जी को देखने लगता है। विंग था क्यों। तो वांग जी था क्यों मतलब। विंग था बदला लेने के लिए। वांग जी था बदला एक छोटी चीज़ होती है विंग, प्यार के सामने बहुत छोटी बन जाती है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी सोचा कि कुछ पलों के बाद मैं भी भूल जाऊंगा, कोशिश की विंग, ऐसा नहीं तुम्हारी यादों को धुना करने की, तस्वीरें जो थी उन्हें जलाने की, सब कुछ कोशिश की, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया विंग, कुछ भी नहीं। बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम आओगे, कभी ना कभी तो आओगे, क्योंकि पहला प्यार भुलाए से भी भूल नहीं सकते। पर तुम कभी नहीं लौटे, कभी नहीं। आखिरकार मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ा विंग। विंग कहता आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी। वांग जी कहता है पहली बार भी मैं ही तुम्हारे पास आया था और इस बार भी मैं ही तुम्हारे पास आया हूँ विंग। पता नहीं ये कब तक करना पड़ेगा, बार बार मैं तुम्हारे पास कब तक आता रहूँगा। आई डोंट नो विंग, पता नहीं तुम्हारी उस टाइम पे कोई भी मजबूरी रही हो, बट वक्त गुजरने के साथ साथ वो मजबूरी भी तो ख़त्म हो जाती ना। हाँ, तुम आकर मुझसे बोल सकते थे विंग, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, बस अकेला। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी के देख कर होता है विंग की आंखों में आंसू थे। सीरियसली विंग बहुत ज़्यादा डम है। विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है चलो छोड़ो, अब तुमसे क्या ही बात करो, वैसे भी तुम मेरी बातों को थोड़ी ना समझने वाले। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ वांग जी, आई रियली लव यू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जितना प्यार करते हो वांग जी मैं भी उतना प्यार करता हूँ। तो वांग जी कहता नहीं विंग नहीं, तुम प्यार नहीं करते हो मुझसे, अगर प्यार करते तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाते वापस, बट नहीं आए। तो विंग कहता मुझे लगता रहा कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होंगी करके और मैं अपने काम में। तो वांग जी कहता काम, विंग कहता बस स्टडी में बहुत बिजी था। वांग जी कहता बिजी रहने के कारण तुम मुझे भूल गए, बट तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हमेशा याद रखा, हमेशा। ऐसे कहते हो वांग जी बस। जिस कहता है कि बहुत बार हो गया विंग, हर बार मैं तुम्हारे पास आया हूँ, पर इस बार नहीं आऊँगा विंग, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना, तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, बट मैं अब चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। अगर तुम मेरे पास आए, तुम्हारी नज़र में खुद की वैल्यू तो होगी ना, और मेरी भी। अगर नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग लाइक वहीं पे खड़ा था। विंग दीवार से चिपक जाता है। विंग अपनी आंखों को बंद करता है। विंग रोने लगता है, बस रोते जा रहा था। विंग एक तरह से थोड़ा सा डरपोक इंसान भी है, क्योंकि वो लोगों को अपनी सच्चाई बताने से डरता है, बट विंग एक तरह से एक अच्छा इंसान भी है कि वो कुछ चीज़ों को होपफुली छुपा भी सकता है, पर किसी को कुछ बता भी नहीं सकता है, उसे डर लगता है। विंग बस होता ना कि वहीं पे बैठा हुआ था और वो रो रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग जैसे होता है कि वो वहाँ से अपने मतलब बिल्कुल चेहरे से सब कुछ पोंछने के बाद विंग अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था। मैं विंग को देखते हुए था, अरे तुम्हें आए हुए 3-4 दिन भी नहीं हुए और तुम रोने भी लगे हो कि इतना काम का प्रेशर के कारण तुम पागल होते जा रहे हो। बताओ मैं तुम्हारे काम में मदद कर देती हूँ। विंग कहता है कुछ नहीं हुआ। वो कहता है अरे बताओ भी, तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा स्वेलन लग रही है, बोलो। विंग कहता है कुछ नहीं, मैंने बस पास्ट में जो गलती की थी बस मैं उसी को भुगत रहा हूँ। कहते पास्ट में गलती, मैं समझ नहीं पाई, आज पता चला कि बॉस ने तुम्हें लिफ्ट में खींचा था करके। तो विंग था वो कैंपेन की बातें कर रहे थे हम लोग। वो कहता हाँ कैंपेन, आज कैंपेन का जो शूट हुआ, मतलब कैंपेन का जो प्रमोशन होने वाला है कुछ दिनों के बाद। आई नो, मैंने भी सुना था तुमने कैंपेन को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया था। रियली विंग कहता थैंक यू। वो कहता कि तो रो क्यों रहे हो, अब खुश हो जाओ, तुम फेमस हो जाओगे, तुमने कैंपेन के लिए स्क्रिप्ट जो लिखी थी। तो विंग था वो कहता कि तो एंजॉय करो ओके इस मोमेंट को, और मैं भी खाना खाने के लिए जा रही हूँ, चलते हो क्या खाना खाने के लिए। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। देन मैं जो मैम कहती ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँ। विंग कहता नहीं ज़रूरत है, मैं खाना खा कर आया था। वो कहता बेटा विंग तुझे भूख लगी होगी ना। तो विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है। वो कहता कि ओके अगर तू ऐसा कह रहा है तो ठीक है। देन जो मैम थी वहाँ से चली जाती है। विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है। सब लोग धीरे धीरे करके वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही लोग कलीग्स उसी कमरे में रहते हैं। विंग वांग जी के केबिन की तरफ देख रहा था। विंग कहता कि वो क्या करे, वांग जी ने कहा है कि उसे कदम आगे बढ़ाना होगा। मतलब कि वांग जी ऐसे कहते विंग बस समझ नहीं पाता लाइक, बट विंग को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि विंग को अपनी ट्रू फीलिंग्स पता है। उस वक्त पे विंग ने ऐसा क्यों किया था विंग को भी पता है, और वांग जी ने उसे ऑप्शन दिया है, मतलब वांग जी के पास विंग जा सकता है करके। विंग जैसे ही ये समझ जाता है ना, विंग सीधा वांग जी के केबिन के पास आता है, डोर पे नॉक करता है। वांग जी कुछ अपने काम कर रहा था। विंग वहाँ आ चुका था। विंग कहता वाह वांग जी कहता क्या काम है। तो विंग कहता मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांग जी तो ऑफिस में बॉस के साथ बात करने के लिए कोई काम की ज़रूरत होती है। तो विंग कहता बट मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वांग जी उस बारे में। वांग जी कहता मुझे कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए ज़रूरत नहीं है। विंग कहता माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता कहता है 5 मिनट है बोलो। तो विंग कहता 5 मिनट में मैं कैसे बोलूँगा। वांग जी कहता अपने मुँह से बोलोगे और कैसे बोलोगे। तो विंग कहता है आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है, और मेरी गलतियों से ही शायद से आज मैं सीख रहा हूँ, और हर बार तुम मेरे पास आते हो, इस बार मैं तुम्हारे तरफ अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूँ वांग जी, क्योंकि
ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को और एक टाइम वक्त दे, और एक टाइम समझे, और एक चांस दे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसा क्यों? फिर से भागने के लिए किसी और बहाने के साथ? विंग कहता नहीं, मैं और किसी बहाने के साथ नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ वांग जी की, आई लव यू, तुम मेरा पहला प्यार हो, सच्चा प्यार हो वांग जी, प्लीज़ वापस आ जाओ। हाँ, जब तुम्हें देखा था ना वांग जी, पहली बार जब मैं तुमसे टकराया था उस बाथरूम में, जब मैंने तुम्हारे ऊपर वॉमिटिंग की थी, हाँ वो तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, बट तुम्हें जब देखने के बाद वांग जी लाइक मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुका था, क्योंकि मेरे सेंस मुझे बता रहे थे कि तुम वही हो लान वांग जी। तुम्हें देखने के बाद मेरे सेंस बिल्कुल दौड़ रहे थे वांग जी तुम्हें देखने के बाद, और यहाँ ऑफिस में देखने के बाद तुम्हारी जो भी हरकतें थे हर बार मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर देते थे, क्योंकि इस दिल को पता था कि वो किसका है करके, इसलिए तुम्हें देखने के बाद हमेशा से धड़कता रहता था वांग जी, धड़कता रहता। अब मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि प्लीज़ एक और मौका दे दो मुझे, प्लीज़। इस बार कोई गलती नहीं, इस बार कोई झूठ नहीं, सब सच की बुनियाद होगी, सब सच की बुनियाद होगी, वादा करता हूँ। वांग जी बस उसे देखता है एंड देन जस्ट कहता है कि अगर सच की बुनियाद रखना चाहते हो तो मुझसे शादी करो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, मुझसे शादी करो, जब तुम मुझसे शादी करोगे तब मुझे डर नहीं लगेगा तुम्हें खोने का, फिर से अपने पास होने के बावजूद भी दूर महसूस करने का, इसलिए मुझसे शादी करो। बोलो विंग, क्या मुझसे शादी करोगे? विंग बस वांग जी को देखने लगता है। विंग बस कहता है वाह वांग जी। वांग जी तक क्या अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है या नहीं? तो क्या लगता है? हाँ, इतने सालों का जो फासला था, मैं कुछ चेंज हुआ हूँ? मैं पहले जैसा ही वांग जी हूँ विंग। अगर एक बार बस अपनी सच्चे मन से देखोगे तो मैं वहीं पे हूँ वांग जी, जिसे तुमने वैलेंटाइन डे के दूसरे दिन छोड़ा था, मैं आज भी वही वांग जी हूँ। विंग बस वांग जी की इन बातों को सोचता है, देन उसके बाद जिस कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? विंग कहता है मैं वादा करता हूँ लान वांग जी, मैं तुमसे शादी करूँगा, शादी, और जो भी मैंने मिस्टेक की है उन्हें सुधारूँगा वांग जी, सुधारूँगा। वांग जी विंग को कुछ पलों के लिए ऐसे ही देखता है एंड देन उसके बाद कहता है कि ठीक है, इंतज़ार रहेगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग को कहता है कि अब तुम जा सकते हो। विंग कहता है क्या क्या मतलब है, तुम खुश नहीं हो? वांग जी कहता है जब तक शादी नहीं होती तब तक तुम्हें कहाँ से खुश होऊंगा? तो विंग कहता है क्या मतलब है? मैंने हाँ तो कहा ना। तो वांग जी कहता है मैं यकीन करने के लिए तुमसे शादी करना चाहता, उसके बाद देखते हैं। तो विंग लाइक हैरान, क्या सीरियसली भाई? इतनी मुश्किलों से उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, सारी चीज़ें कन्फेस की। तो वांग जी कहता है वहाँ पे तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, टेबल के ऊपर जाकर खाना खा लो। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है मतलब तुम्हें पता था? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता तुम्हें मतलब पता था मैं यहाँ आऊँगा करके? वांग जी ऐसे विंग जस्ट सोच रहा था, बट वो वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता। देन उसके बाद विंग बस देन उस खाने को खाता है इंजॉय करते हुए, एंड देन कहते तुम्हें आज भी मेरी पसंद याद है। और वांग जी विंग को छुप कैसे देखता है। देन वांग जी की फेस की ऊपर भी एक छोटी सी स्माइल थी। एंड देन उसके बाद शाम के टाइम पे हमारा विंग घर पर आता है, और आज विंग का मूड थोड़ा सा चिल था। सुबह में तो वो बिल्कुल सैडनेस से भरा हुआ था, बट अब थोड़ा सा चिल था। विंग अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, वो अपने बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर होता ना कि वो थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा था। और विंग को अभी ऑइलमेंट के ऐड के लिए भी होता ना कि कुछ चीज़ों को बनाना था, इसलिए विंग वो चीज़ के बारे में सोच रहा था कि अब ऑइलमेंट के ऐड को वो कैसे करे। विंग बस यही सोचे जा रहा था कि अब क्या करना है करके, नहीं क्या होता ना कैंपेन अपने दिमाग पे लगा रहा था, और वांग जी के बारे में भी सोच रहा था लाइक वांग जी और विंग दोनों शादी करेंगे, बट उसे घर पे कैसे बताएगा? विंग बस यही सोच रहा था। विंग कहता क्या मुझे छुपके से करनी चाहिए? हाँ, विंग बस यही सोचे जा रहा था। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी ये चीज़ें अपने घर में लान कुरैन एंड लान शीचान को बता देता है। शीचान कहते हैं आखिरकार तुम्हारे इंतज़ार का फल तुम्हें मिल ही गया वांग जी। कुरैन कहता है हाँ, तुम्हें उस लड़के ने बहुत ज़्यादा घुमाया है वांग जी। वांग जी कहता है जी अंकल, पर मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ। कुरैन कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो क्या करने वाले? वांग जी कहता है शादी। कुरैन कहता है इतनी जल्दी? तो वांग जी कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी रुकावट आए हम दोनों के बीच में। पहले से वो मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिला है, अब मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ अंकल, तो प्लीज़ मेरे लिए। तो कुरैन कहता है हाँ हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं वांग जी, आखिरकार तुम मेरे प्यारे नेफी जो ठहरे। ऐसे ही कुरैन कहता है और स्माइल करते हैं। देन उसके बाद वांग जी बस घर पर आकर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं वो दोनों ऑफिस में मिलते हैं, जहाँ पे
वांग जी विंग के पास आता और बात करते हो, कहता कब शादी करना चाहते हो मुझसे। विंग कहता क्या इतनी जल्दी तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। वांग जी कहता क्यों शादी नहीं करनी है। विंग कहता करनी है, मैंने अभी तक घर पे नहीं बताया। तो वांग जी कहता मैं तो बता चुका हूँ। विंग कहता तुमने बता भी दिया। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम तो बहुत फास्ट निकले। तो वांग जी कहता मैं किसी भी चीज़ में स्लो नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर चुका हूँ नेक्स्ट वीक में ही हम शादी करेंगे। विंग कहता नेक्स्ट वीक। वांग जी कहता हाँ कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता नहीं नहीं, तो बस मैंने फैमिली को नहीं बताया। वांग जी कहता तो मैं आ जाओ बताने के लिए। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ मुझे पहले बात करनी दो ना। तो वांग जी कहता है कि ठीक है बात करो और बताओ मुझे। ठीक है। विंग कहता तो वांग जी कहता क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। विंग कहता हाँ क्यों नहीं। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ लंच करता है। देन विंग वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी लाइक होता है ना कि वो बस अपने खाने को देख रहा था, विंग को मतलब इग्नोर कर रहा था कहा जाए तो। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विंग कहता तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना। वांग जी कहता नहीं तो। विंग कहता मुझे लग रहा है। तो वांग जी कहता शायद से सही लग रहा है। तो विंग कहता मतलब तुम इग्नोर कर रहे हो। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम जब खा रहे हो ना तुम पाउडर बना रहे हो, और पाउडर बनाते हो तुम्हारे लिप्स के ऊपर जो ऑयल है ना वो चमक रहा है, इसके कारण वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारी तरफ, तुम्हें किस करने के लिए। एंड देन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ शादी का। विंग कहता क्या। विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते क्या भाई साहब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी, इसलिए वो नीचे देख रहा था। शिट विंग तो भूल गया था कि वांग जी के अंदर कितने ज़्यादा हंग्रीनेस है तुम्हारे लिए। ऐसा कहता विंग कहता ओके ओके मैं समझ गया। तो वांग जी कहता क्यों तुम चाहते हो मैं देखूँ करके, उसके बाद तुम्हें यहीं पे इसी काउंटर के ऊपर खा जाओ। तो विंग कहता नहीं नहीं नहीं। तो वांग जी कहता तो जल्दी से शादी के बारे में सोच लो, समझे, अपने फैमिली को बता दो। विंग कहता हाँ। देन उसके बाद ऐसे करते वो दिन चला जाता है। विंग शाम के वक्त घर पर आता है और विंग नर्वसली अपनी फैमिली को देख रहा था। जो हमारा जिन जुशान जो था ना वो यानली के साथ बैठा हुआ था और यानली की होते ना कि पैरों की मसाज कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता शीजे। यानली कहता क्या हो गया आशान। विंग कहता जी जी यंग चंग पिकअप मुझे तुम तीनों से बात करनी थी। तो तीनों कहते हैं क्या बात करनी, क्या कोई कांड कर दिया तूने। तो विंग कहता नहीं अभी तक तुम लोग को शिकायत कहाँ से मिली है। वो कहता कि ठीक है तो बता। तो विंग कहता मैं शादी करना चाहता हूँ। तो यानली कहते क्या। जिन जुशान कहते क्या। जंग चंग कहते पागल है, शादी करना चाहता है, शादी करके फंसना चाहता है। तो विंग कहता मैं शादी करना चाहता हूँ। तो जंग चंग किससे शादी करने वाला है तू। तो विंग कहता वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जंग चंग क्या तेरा बॉयफ्रेंड है, तो जिसे गधे का कौन बॉयफ्रेंड हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कभी तुझे किसी के साथ बात करते हुए नहीं देखा, किसी से इतना जैसे चिपकते हुए नहीं देखा, क्या न्यूज़ है तो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना। विंग कहता तू पागल हो गया क्या, नहीं तो मेरा दोस्त है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका नाम लानवंग जी है और हम दोनों बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ थे। तो यानली कहते अच्छा बताओ। फिर विंग बताता है कि वो बहुत साथ थे, क्या क्या हुआ था करके। यानली बस कहते कि आशन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ हम तुम्हारी फैमिली है, हम तो तुम्हें एक्सेप्ट करते ना, तुम्हें सोसाइटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुमसे क्या चाहती है, तो तुम्हें सोसाइटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ना आशन। हाँ फिर कहता बस मैं शीजिए वो बस। यानली कहते क्या। फिर कहता मैं बस थोड़ा सा डर गया था। यानली कहता हाँ आशन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यानली जस्ट विंग से बात करने लगती, बट तभी यानली को जो लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण विंग कहता शीजिए। फिर उसके बाद यानली को हॉस्पिटल लाया जाता है। देन उसके बाद यानली एक क्यूट से लिटल बॉय को बर्थ देती है। देन वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, जो विंग के लिए लाइक होता है कि एक जन्नत जैसा था। विंग उस खूबसूरत बॉय को देखकर विंग भी एक होता है कि हैप्पीली स्माइल करता है। देन कहता है कि ये तो क्यूट है बहुत ज़्यादा। जिन जुशान कहता है कि हाँ ये मेरे ऊपर गया है। विंग कहता है नहीं ये मेरी शीजी के ऊपर गया है। जिन जुशान कहता है अच्छा सीरियसली। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद विंग एंड जिन जुशान दोनों एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करने लगे। तभी जो हमारा जंग चंग था वो कहता कि रहने दो, मुझे पता ये किसके ऊपर गया, वो हमारी शीजी के ऊपर गया। और जिन जुशान लाइक कुछ कह ही नहीं पाता। फिर उसके बाद वक्त का जो पहिया था ऐसे ही घूमता है। एंड देन यानली को जब होश आता है, उसके बाद यानली लाइक अपने बेबी को देखकर वो बहुत खुश थी। एंड देन यानली अपने बेबी का ध्यान रखती है। देन उसके बाद विंग जो वांग जी को कॉल करके बता देता है कि वो 2 दिन तक नहीं आ पाएगा। जहाँ पे वांग जी उसे पूछता है कि क्या तुमने बता दिया। तो विंग कहता है कि हाँ बता दिया, बट आगे की बात ही नहीं हो पाई क्योंकि यानली को लेबर पेन स्टार्ट हो गया करके। इसलिए वांग जी कहता है मैं आ जाता हूँ यानली शी से मिलने के लिए, बट विंग कहता है नहीं रुको। इसलिए वांग जी लाइक होता है कि वो रुक जाता है क्योंकि विंग ने कहा था, तो इसलिए वांग जी रुक चुका था। एंड देन ऐसे करते हुए 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। 3 से 4 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग अभी यानली के साथ होता ना कि वो बेबी को देख रहा था। यानली कहता आशन। तो विंग कहता हाँ शीजिए। यानली कहते कि अरे उस दिन की तो हमारी बात रह गई, मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी।
विंग कहता क्या बात शीजे? यानी कहते तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करना चाहते हो करके। विंग कहता हाँ 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 शीजे। तो यानी कहते तुम उसे कब लाने वाले हो घर पर? तुम हमसे नहीं मिलाओगे? विंग कहता हाँ आप मिलोगे? यानी कहता है हाँ, इन बेबी को जब से बढ़ती है तब से मैं थकी हुई थी इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया, सॉरी, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ मेरे भाई। तो विंग कहता है शीजे ऐसी कोई बात नहीं। यानी कहता है तो जाओ बताओ मुझे तुम कब भी ये सब करोगे, मतलब तुम कब करोगे विंग, बताओ तुम कब उसे लाओगे मेरे सामने? तो विंग कहता है शीजे मैं ठीक है मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं कल उसे बुलाऊँ? तो यानी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद यानी कि विंग हमारे वांग जी को कॉल करता है, वांग जी को बताता है और वांग जी कहता है ठीक है। देन विंग लाइक होता नहीं खुश था। तो यानी कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है? विंग कहता है हाँ। यानी कहते इतने सालों के बाद भी तुम्हारा प्यार फेट नहीं हुआ? विंग कहता है नहीं। तो यानी कहता है अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से एक्सीडेंटली टकरा गए, इसके कारण तो तुम दोनों एक दूसरे के फिर से हो पाए हो। विंग कहता है सही कहा शीजे, सही कहा। कहते हैं ना डेस्टिनी कैसे ना कैसे एक दूसरे से मिला ही देती है। शायद वांग जी मेरी एक डेस्टिनी था जिसे गॉड ने कैसे भी कैसे करके मुझसे मिला ही दिया, है ना? यानी कहते कि हाँ। फिर ऐसे करते नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा वांग जी बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आ चुका था, कुछ गिफ्ट्स लेकर आ चुका था बेबी के लिए और यानी के लिए, जांगचंग के लिए, पिकॉप के लिए। एंड देन उसके बाद जांगचंग लाइक हैरान था। देन उसके बाद विंग बस वांग जी को इतना सब कुछ वांग जी का था, बस पहली बार आया उन्हें इसलिए। वहाँ पे कुरैन भी आ चुका था, शीचन भी आ चुके थे। देन उसके बाद विंग लाइक सबको देख रहा था। देन कुरैन एंड शीचन आकर ग्रीट करते हैं, विंग उन्हें ग्रीट करता है। देन उसके बाद वो एक मीटिंग बिठाते हैं। देन उसके बाद विंग सबके लिए वहाँ पे खाना वगैरह जैसे चीज़ें थी ना वो रख देता है। जांगचंग लाइक विंग को देख रहा था। विंग तो भाई इतना मैन मतलब बिहेवियर जो था ना विंग का बहुत अच्छा ही था। एंड देन उसके बाद कुरैन जस्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। आप दोनों को पता ही होगा कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते करके, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया कि इन दोनों की शादी होगी करके नेक्स्ट वीक में ही। तो जांगचंग के नेक्स्ट वीक में तो विंग बस स्माइल करता है। जांगचंग विंग को घूरने लगता है। सीरियसली शादी होने के बाद बताने वाले थे क्या भाई? हाँ क्या विंग तुम्हें ये पता था? विंग था हाँ। जांगचंग लाइक होता है कि अपना विंग के सर को फोड़ना चाहता, बट लाइक वांग जी जांगचंग बस शांत हो जाता है। अंदर कहता है ओ अच्छा ठीक है। यानी भी थे कि हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम आपको ऐसा कुछ भी दे नहीं पाएंगे। तो हमारे कुरैन कहता है कि हम ऐसा कुछ लेना भी नहीं चाहते, हमें बस विंग दे दो, क्योंकि हमारे नेपी को विंग ने ही पागल करके रखा है और विंग जब उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा शायद से विंग की पागलनेस कम, वांग जी की पागलनेस कम हो जाएगी इसलिए। तो विंग कहता हाँ मैं तो आपका ही हूँ अंकल। तो कुरैन जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा रूम देखना है। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी को कहता है कि चलो मेरे साथ। देन उसके बाद ये लोग नीचे बात करने लगते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग ऊपर आ चुके थे। ऊपर आने के बाद वांग जी जो था ना वो विंग के रूम को देखते होता है। अच्छा है पहले जैसा ही। विंग कहता है पहले जैसा तो है पर पुराने घर जैसा नहीं, ये पिकॉप का घर है। तो वांग जी कहता है पता है। तो विंग कहता है तुम्हें तो सब पता होता है। वांग जी कहता है हाँ। तो आखिरकार तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह चुकी हो विंग, अब तुम मना नहीं कर सकते हो। विंग कहता नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी तुम्हारे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ वांग जी, आई लव यू। वांग जी उसके पास आता है। देन विंग के नोज़ के साथ नोज़ को रफ करता है। देन कहता है आई लव यू टू विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा है, और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। विंग तो क्या? तो वांग जी कहता है तुम्हारा कमरा, तुम्हारा मेसी बेड और तुम हो मेरे पास और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहते वांग जी विंग को बेड पर फेंक देता है। देन वांग जी विंग के ऊपर आते हुए कहता है कि अब वेडिंग नाइट का मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, इसलिए विंग कहता है इसलिए। तो वांग जी बस स्मोक करता है इसलिए अभी तुम मेरा खाना बनोगे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ लव मेकिंग, प्यारी सी लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देते। तब वांग जी जो उसी की कंपनी का जो ऑयलमेंट था ना वो इस्तेमाल कर रहा था। विंग वांग जी को इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। विंग के दिमाग में तभी आइडिया क्लिक होता है। तो वह विंग सांस लेते, वांग जी रुको रुको रुको, वांग जी रुको। वांग जी क्या हो गया? तो विंग कहता ये ऐड के लिए, कैंपेन के लिए आइडिया है। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ हम 2 गे कपल को दिखाएंगे ऐड के अंदर। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ इसी सोसाइटी के अंदर हम गे कपल को प्रमोट भी कर पाएंगे और हमारा ये प्रोडक्ट भी प्रमोट होगा जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को लूज़ कर पाएंगे बॉडी को। तो वांग जी कहता आइडिया तो सही है बट तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसके बारे में बाद में सोचना, अभी तो मुझे करने दो, ऐसे कहते हुए चुना। वांग जी लाइक विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। देन विंग को हिट करना स्टार्ट करता है और वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे बुरी तरह से। अब नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो लोग ये वॉइस को सुनते हैं। तभी कुरैन कहता है कि लगता है कि इन दोनों की शादी जल्दी करानी होगी वरना ये आवाज़ शायद से आपके पूरे मोहल्ले को सुननी पड़ेगी। तो हमारे जो जांगचंग कहते हैं ये दोनों के पागल है क्या, इन दोनों को बिल्कुल अक्ल नहीं है, ऐसे ही जांगचंग चिल्लाता है। बट यानी कहते चेंग तुम पागलों की तरह बिहेव मत करो,
ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद हमारे लैन फैमिली और हमारी जियांग फैमिली, वो दोनों फैमिली जो ब्लश कर रही थी कहा जाए तो, क्योंकि उन दोनों की मोर्निंग की एंड ग्रोलिंग की वॉइस ऐसे ही आ रही थी। एंड जो बेबी था ना, वो उन वॉइस को सुनने के बाद लाइक है ना, उसके फेस के ऊपर हंसी आ रही थी। यहाँ ली जस्ट कहते हैं तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बेबी, हाँ जिनलिंग तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ऐसे कहते यहाँ ली अपने बेबी से बात कर रही थी। एंड देन विंग एंड वांग जी का दोनों का लव मेकिंग सेक्शन ऐसे ही चल रहा था। एंड देन गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।